जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज 13 अप्रैल 2026 दिन सोमवार है। हमारे गुरु जी महाराज महाशिव का दिन है। गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। आज बैसाखी है। बैसाखी की हार्दिक शुभकामना सभी संगत परिवार को और गुरु जी के चरणों में बैसाखी की कोटि कोटि शुभकामना। संगत जी, गुरु पाक की महिमा का वर्णन करना हमारे बस की बात नहीं है। संगत जी, 3 महीने हो गए, नया साल शुरू हुए 3 महीने हो गए, मैं गुरु जी के बड़े मंदिर नहीं जा पाई। मैंने गुरु जी से बोला, गुरु जी कुछ भी हो जाए, अब अपनी बेटी को बुला लो, कोई भी अड़चन ना आने पाए। तो संगत जी, कल रविवार को हम गुरु पा ने हमें बड़े मंदिर बुलाया। रास्ते में कोई बहुत बड़ा संकट था जो कि गुरु पा ने दूर किया। संगत जी, नई चप्पल हमारी के दोनों टूट गई और मैंने सोचा कि ज़रूर कोई बड़ा कष्ट था जो गुरु पा काट रहे हैं। तो आज सत्संग में गुरु पा ने सुनाया कि तेरे ऊपर बहुत बड़ी विपदा आई थी जो कि छोटे में काट दी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हमारे कष्टों को काटने के लिए, हमारे संकट को हरने के लिए जितना भी शुक्राना करो कम है। वैसे संगत जी, बड़े मंदिर में बैसाखी की त्यौहार की तैयारियां चल रही थी, लेकिन गुरु जी का दरबार बाहर ही लगा था। अंदर जहाँ पर नंदी बाबा, भोले बाबा, गुरु जी, गुरु नानक देव जी, यहाँ पर सब शिवलिंग के नीचे, वो सब बंद था। लेकिन गुरु जी की ब्लेसिंग मिली। चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद सब कुछ लिया। गुरु पा कह भी रहे थे तेरे कष्ट काटने हैं, बड़े मंदिर आ जा। तो गुरु पा ने कल अपने दर्शन करवाए, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। बच्चों को, 3 लड़कियों को भी ब्लेस किया, वो भी नहीं थी। सभी कष्ट काट रहे हैं, जैसे कि बता ही रहे हैं कि हमारे परिवार पर रोज़ ही मारण क्रिया की जा रही है। उन सभी चीज़ों से हमारे गुरु पा कैसे बचा रहे हैं। कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। माँ काली का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। हनुमान बाबा का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। ब्रह्मांड में विद्यमान सभी देवी शक्तियों का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। अपने पितरों का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। कुल देवी देवताओं का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरु पा ने हमारा हाथ नहीं पकड़ा होता तो हम नहीं होते। ये सभी इतना है कि कोई इस दुनिया में कोई अगर हमारा नहीं, लेकिन हमारे भगवान, हमारे गुरु जी महाराज पूरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। संगत जी, गुरु पा हर ब्लेसिंग दे रहे हैं, अपनी तरफ से हर कष्ट काट रहे हैं। सत्संग सुनवा सुनवा कर कष्ट काट रहे हैं। गुरु पा कह रहे हैं तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। सच में गुरु पा ही हमारे साथ हैं। पूरे परिवार पे, पूरे घर पर अपना सुरक्षा कवच बना रखा है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। और आज बैसाखी है और गुरु पा की नातिन का जन्मदिन भी है, बड़ी नातिन का। गुरु पा ने उसको भी अच्छे से ब्लेस किया। संगत जी, शाही पनीर, पूड़ी, रायता बनाया था, उसका भोग लगाया गुरु पा को। गुरु पा, हम क्या लगाने वाले, हमारी तो तबीयत ठीक नहीं, लेकिन गुरु पा को जो करवाना होता करवा लेते हैं। इसी बीच में संगत जी, एक बाबा आए मांगने के लिए। उन्होंने खुद से ही खाना मांगा कि 2 रोटी दे दो।
तो 2 रोटी, 2 पराठे, शाही पनीर, रायता और एक बर्फ़ी का पीस दिया उनको। उन्होंने खाए, उन्होंने खूब आशीर्वाद दिया। गुरुपा काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि मैं तेरे घर आऊँगा, तेरे सारे कष्ट लेके जाऊँगा। किस रूप में गुरुपा आ जाते हैं कुछ नहीं पता। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा हमसे ये सेवा लेने के लिए। गुरुपा ने कहा था बैसाखी से पहले या बैसाखी वाले दिन सोमवार पड़ रहा, तो उस दिन अपने जिसके ऊपर तंत्र मंत्र काली क्रिया की गई है उसके ऊपर से 5 बर्फ़ी उबाल कर जो है गाय को खिलाने के लिए। तो संगत जी, गुरुपा ने आज हमारे घर में 5 सदस्य हैं, 3 लड़कियां हैं, हम पति पत्नी हैं। सभी के ऊपर मारण क्रिया की जा रही, सभी को ही मिटाना चाह रहे हैं। तो सबके ऊपर से उबाल के गाय को हमने आज ये काम किया। गुरुपा जाने कौन सा कष्ट कैसे काटेंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा ने आज बैसाखी के दिन पे घर में मैट्रेस भी दिलवाए हैं, जो कि काफ़ी दिनों से हम लोग सोच रहे थे लेने के लिए। तो बेड का मैट्रेस भी दिलवाया गुरुपा ने, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हर कोशिश कर रहे हैं, सभी बच्चों को ब्लेस कर रहे हैं, पति को ब्लेस कर रहे हैं, अपनी इस बेटी को ब्लेस कर रहे हैं, हर खुशियाँ देने की कोशिश कर रहे हैं हमारे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा सभी को ऐसे ही ब्लेस करो, सभी संकट परिवार को ब्लेस करो, सबके जीवन से कष्ट काटो, तंत्र मंत्र काली क्रिया से सबको मुक्ति दिला दो, सभी को निरोगी काया दो, सभी के घर में रोजी रोजगार दो। और जो अंकल आंटी हमारे सत्संग शेयर करते हैं इनको भी ब्लेस करो गुरुपा। ये हमारे सारे सत्संग शेयर कर देते हैं बिना कुछ कहे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। इनको खूब ब्लेस करो, इनको खूब ब्लेसिंग दो, दिन दूनी रात चौगुनी इनके जीवन में तरक्की दो गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अगर आपकी बेटी से कुछ भी गलती हो सत्संग शेयर करने में, और संगत परिवार मुझसे कोई भी गलती हो सत्संग शेयर करने में, तो मुझे माफ़ करना। एक बार फिर से सभी को बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। वाहिगुरु जी की खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। श्री वाहिगुरु जी सदा सहाय। मैं अपने गुरु महाराज जी को मैं गुरु महाराज जी की बच्ची अपने गुरु महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए तहे दिल से शुक्राना 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 अदा करती हूँ। अपने पूरे परिवार की तरफ से भी अपने पिता परमेश्वर का शुक्राना 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 करती हूँ। सारी साध संगत जी को हाथ जोड़कर शीश झुकाकर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। आज सारी संगत परिवार को बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं। संगत जी, मेरे गुरु महाराज जी का आज बहुत ही पावन दिन था। आज बैसाखी भी थी और मेरे गुरु महाराज जी का महादेव का वार सोमवार भी था, और सोमवार भी सही है। संगत जी, अभी इस समय सोमवार बैसाखी का दिन 10:54 हो रहे हैं। और संगत जी, मेरे गुरु महाराज जी की मैं थोड़ा सत्संग करने में लेट हो गई, क्योंकि माफ़ करना गुरु महाराज, क्योंकि पता है गुरु महाराज जी को कि आज बच्ची बैसाखी के पर्व अवसर पर अपने गुरु महाराज जी का शुक्राना अदा करने गई थी, गुरु महाराज जी से मिलने गई थी। और मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे बुलावा भी भेजा, और मेरे साथ साथ गुरु महाराज जी ने अपनी दोती को भी बुलाया आशीर्वाद देने के लिए, ब्लेसिंग देने के लिए। और संगत जी, मैंने बेटी से बोला कल ही कि बेटा कल जाना है, कल बड़े मंदिर बैसाखी पर ज़रूर जाना है। तो संगत जी, बेटी ने कहा कि मम्मी नहीं, मैं नहीं आ पाऊँगी, क्योंकि यहाँ से कम 1.5 घंटा आने में ही, 1.5-2 घंटे आने में ही सीधा पहुँचने में लग जाएंगे। तो मैंने उसे कहा तू सीधा मत जान, सीधा आ जाना वहाँ पे छतरपुर मिल जाना। तो संगत जी उसने कहा नहीं मम्मी नहीं आ पाऊँगी। फिर संगत जी मैंने उसे 2-3 बार बोला, तो उसने मैंने कहा ठीक है, तू पहले अपने पहले तू जवाई से पूछते हैं, अगर जवाई कहता है कि हाँ तो चली जा,
तो बेटा नहीं फिर तो तू ज़रूर ज़रूर आ और दोनों जनी चलेंगी। और संगत जी जवाई ने भी कुछ नहीं कहा, उसने सीधे कह दिया हाँ ठीक है चली जाना चाहती है तो संगत जी बेटी को भी मेरे गुरु महाराज जी ने देखो बुलावा किस तरीके से बुलाया। और संगत जी हम दोनों ही बेटी को फिर मैंने कहा तो बेटा घर आ जा, हम घर से ही दोनों इकट्ठी चली जाएंगी। और संगत जी जैसे ही मैंने बेटी से कहा थोड़ा लेट हो गया हम कैब में जाएंगे तो तू ऐसे कर देख कैब में कितने पैसे लग रहे हैं, जाते हुए चले जाएंगे कैब में, आते हुए किसी भी बस में आ जाएंगे, फिर चाहे जाते हुए फटाक क्योंकि लेट ना हो जाए। संगत जी मैंने गुरु महाराज जी से चलते वक्त भी कहा था गुरु महाराज जी जाते हुए कैब कर रही क्योंकि लेट ना हो जाए, गुरु महाराज आते हुए प्लीज़ गुरु महाराज जी बस आसानी से मिल जाए ताकि बस में आ जाए। बेटी ने तो मेट्रो में जाना था गाज़ियाबाद। बेटी थोड़ा संगत जी जिद करने लगी नहीं पहले मैं घर ही आऊँगी, मम्मी यहीं घर आऊँगी। तो मैंने इसका नहीं बेटा गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग लेके मत्था टेक के गुरु महाराज जी का हाल चाल पूछ कर और गुरु महाराज जी का शुक्राना अदा करके ब्लेसिंग लेके सीधा घर को जाते हैं। तो बेटा तुम घर जाना। तो संगत जी हुआ ऐसे जैसे ही बेटी ने कैब बुक करी और संगत जी 413 रुपये बेटी से मैंने पूछा कि कितने पैसे बेटा दिखा रहा है, उसने बोला 413 रुपये। और संगत जी देखो मेरे गुरु महाराज जी के महिमा देखो, मेहर देखो, उन्होंने 13 नंबर की ब्लेसिंग पहले ही दे दी, घर से चलने से पहले ही 13 नंबर की ब्लेसिंग दे दी। शुक्राना 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 मेरे गुरुदाता मेरे ईश्वर, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। फिर संगत जी जैसे ही बड़े मंदिर हम पहुँचे और संगत जी और अभी टी पॉइंट पे ही खड़े थे, कैब से उतरने लगे तो एकदम से बटरफ्लाई थोड़ा ऊपर की तरफ से निकल कर गई। गाड़ी में ही बैठे बैठे हमने देखा मेरे गुरु महाराज जी ने देखो पहले ही दर्शन दे दिए और साक्षात हमारे साथ ही थे गुरु महाराज। शुक्राना 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 गुरु महाराज जी बटरफ्लाई रूप में दर्शन देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु महाराज जी ने बहुत से प्यारे दर्शन दिए, डिवाइन दर्शन दिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कॉफ़ी प्रसाद का मेरे गुरु महाराज शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लंगर प्रसाद का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जल प्रसाद का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और सबके बड़े ही प्यारे दर्शन गुरु महाराज ने खुले दर्शन दिए। और संगत जी जो इतनी डिसिप्लिन से सेवादार, इतनी मेहनत से, जो इतनी लगन से सेवा करते हैं, सेवादारों का भी तहे दिल से शुक्राना 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 शुक्राना। जो हमारी हर तरह से हमारा मार्गदर्शन करते हैं और शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी फिर जब हम वापस चले संगत जी घर भी गुरु महाराज जी ने ऐसे पहुंचाया, सिर्फ 40 रुपये में घर पहुंचा दिया गुरु महाराज जी ने। कोई फालतू पैसा नहीं खर्च होने दिया, सब कुछ तो दिया वहाँ उन्हीं का ही है, मेरा मुझ में क्या है, जो कुछ है सो उन्हीं का ही है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बेटी भी बहुत अच्छे से अपने घर पहुंच गई। गुरु महाराज जी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी लंगर प्रसाद में गुरु महाराज जी ने बेटी ने जब घर जाकर लंगर खाया तो संगत जी लंगर खोला तो फिर पूरा एज इट इज़ पूरा की पूरा जैसे जो आलू की सब्ज़ी होती है उस आलू की सब्ज़ी थी उसमें पूरा एज इट इज़ पूरा की पूरा टमाटर था। गुरु महाराज जी ने ब्लेसिंग दी बच्ची को। गुरु महाराज जी बच्ची को अपनी दोती को ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना 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 शुक्राना। और संगत जी गुरु महाराज जी ने इतनी ब्लेसिंगें दी, रास्ते में वापस आते हुए 7 नंबर 777 संगत जी गुरु महाराज जी ने 47 इतने। और संगत जी आप यकीन उन्होंने बार कई ओम के दर्शन दिए, गुरु महाराज जी ने ओम की ब्लेसिंग दी। हाँ बार 777 और संगत जी यहाँ तक कि जब मैं घर पे पहुँची हूँ तो संगत जी बेटा टीवी देख रहा था, मैं हाथ में धो के बैठी लंगर खाने। और वैसे ही मैंने एकदम से जैसे ही टीवी की तरफ ध्यान दिया तो टीवी में जो फिल्म चल रही थी उसमें गाड़ी खड़ी हुई दिखी और जिसमें की गाड़ी का नंबर था 7711। देखो गुरु महाराज जी ने घर के अंदर तक 77 नंबर की कितनी बड़ी ब्लेसिंग दी।
और रास्ते में तो बहुत बहुत आज गुरु महाराज जी ने बहुत सी ब्लेसिंगें दी। अंग संग थे, दाएं बाएं हर जगह सारी दिशाओं में मेरे गुरु महाराज जी ब्लेसिंग एंजल रूप में दिखाई दे रहे थे, ब्लेसिंगें दे रहे थे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हे मेरे गुरु तात्या, हे मेरे गुरु परमेश्वर, आपका मैं तहे दिल से शुक्राना 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 करती हूँ। मेरे गुरु महाराज जी को मैं बैसाखी की लख लख बधाई हैं। गुरु महाराज जी सबका कल्याण करना, सबको ही खुशियाँ देना, सबका ही कल्याण करना। हे मेरे गुरु दात्या, हे मेरे गुरु परमेश्वर, अपनी दोती को दर पे बुलाने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अपनी बेटी को दर पे बुलाने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अपने डिवाइन दर्शन देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, गुरु महाराज जी हर समय हर घड़ी हमारे कितना कितना ख्याल रखते हैं, छोटी से छोटी खुशी का भी ख्याल रखते हैं। और आते हुए तो मेरे गुरु महाराज जी मात्र 40 रुपये खर्चा आए और संगत जी बेटी भी मेट्रो में आराम से घर पहुंच गई। वो मेरे गुरु महाराज जी का देखो, जब बुलावा आता है ना तो संगत जी मैं सोच नहीं सकती थी कि गुरु महाराज जी धोती को भी और कल ही एकदम से डिसाइड हुआ था और जमाई ने भी देखो मना नहीं किया। और ये सब मेरे गुरु महाराज जी की महिमा है। वो चाहें तो क्या नहीं हो सकता, सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। गुरु महाराज जी हर समय हर घड़ी रक्षा करने के लिए, संकटों को हरने के लिए, दुखों को दूर करने के लिए, कर्मों को कटवाने के लिए, मेरे गुरु महाराज हर संकट से बचाने के लिए शुक्राना 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 शुक्राना। सबका कल्याण करना, हर जीव जंतु पशु पक्षी सबका एक कल्याण करना, सबको पर ही अपना आशीर्वाद स्नेह प्यार बनाए रखना, आशीर्वाद बनाए रखना। मेरे गुरु दात्या हर समय हर घड़ी शुक्राना शुक्राना। लख लख बार मेरे गुरु दात्या दर पे बुलाने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम लाखों करोड़ बार शुक्राना 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 शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को बढ़ाते हुए नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। अगर कुछ जाने अनजाने भूल चूक हो गई हो, गलती हो गई हो, मेरे पिता परमेश्वर, मेरी प्यारी संगत परिवार क्षमा कर देना, क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। संगत जी आज गुरु महाराज जी हर रूप में अंग संग थे, महाकाल रूप में भी 3 बार तो गुरु महाराज जी ने महाकाल रूप में ब्लेसिंग दी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। महाकाल रूप गुरु महाराज जी के महाकाल रूप को तहे दिल से शुक्राना शुक्राना। सब पर अपनी कृपा स्नेह आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखना, जैसे आपने अपनी बच्ची का कल्याण किया है, बच्ची को ब्लेसिंग दी है, दोती को ब्लेसिंग दी है, सबको ही ऐसे ही ब्लेसिंग भर भर के देते रहना, सबको खुशियाँ ही खुशियाँ प्रदान करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब मैं अपने सत्संग को बढ़ाते हुए नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज के 41 मिनट का और आज की तारीख है 14 अप्रैल 2026 मंगलवार का दिन है। शुक्राना है गुरु जी महाराज, शुक्राना आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना है बाबा। ये शुक्राना आपके चरण में समर्पण है, स्वीकार करेगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा से। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा से। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना दो गुरु का। समय भी 2:41 हुआ है, इसका 7 नंबर बन रहा है, उसका भी बहुत शुक्राना। 7 नंबर के ब्लेसिंग्स देने का लख लख शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना शुक्राना, हर सुबह का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर एक श्वास का शुक्राना, अंग संग रहने का अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज। दिल से शुक्राना बाबा, लख लख शुक्राना आपका। थैंक यू गुरु जी महाराज, मेरे लाइफ में आए आप, इसके लिए बहुत शुक्राना। दिल से थैंक यू गुरु जी महाराज। पहले मैं खोई रहती थी, डिप्रेशन, टेंशन, ओवर थिंकिंग, बहुत कुछ रहता था, बट मेरे गुरु जी आए हैं। मेरे गुरु जी ने मेरे कितने सारे कष्ट काट दिए, इसका बहुत शुक्राना। अभी भी मेरे कष्ट काट ही रहे हैं। दिल से थैंक यू गुरु जी महाराज, इतने प्यारे सब गुरु जी मुझे मिले हैं। सच में गुरु जी महाराज थैंक यू, थैंक यू। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा जीवन कैसे होता। थैंक यू। ईश्वर तो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं, इसलिए मैं जिंदा हूँ। इसके लिए भी बहुत शुक्राना, सभी देव देवता का शुक्राना है। थैंक यू गुरु जी। जय गुरु जी बाबा, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज की मुझे आपने अपने से जोड़ा, आपके चरणों में जगह दी। थैंक यू बाबा मुझे चुनने के लिए। शुक्राना बाबा, शुक्राना। मैं यहाँ वहाँ भटकती गई, भगवान वो भगवान के पास।
यही भीख मांगती थी मैं सभी से कि मेरी मदद करो, इस दुख को काम करो, जो बचपन से मैंने संघर्ष देखा है, इस संघर्ष को ख़त्म करे। शुक्राना फिर मेरे गुरुजी महाराज मेरे आए मेरे जीवन में। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माता रानी, माँ काली, मेरे शिव शक्ति, मेरे माँ बाबा। मैं बचपन से मेरे भोले बाबा से कनेक्टेड रही हूँ। थैंक यू बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू माँ काली। जब भी दुखी हुई हूँ तो मैं मेरे माँ के आंचल में रोई हूँ। शुक्राना माँ काली, थैंक यू माँ, थैंक यू अपनी जगह दी। मैंने किसी को अपने आंसू नहीं दिखाया, मैं अकेले में रोई हूँ, अपना मुंह बंद कर करके रोई हूँ। इतना टेंशन रहा है। और एक्चुअली मैं बचपन से ही मैच्योरिटी आई है ना, मुझे समझ है, बचपन से समझता था। मुझे ज़्यादा स्ट्रेस लेना, तबीयत ख़राब होना, तो ब्लैक मैजिक की वजह से तो कभी और चेहरे का नूर भी मेरा भी चला गया है। लोगों ने ब्लैक मैजिक कर करके कितना कुछ किया है बाबा। गुरुजी ने ब्लैक मैजिक के सत्संग सुना के भी बहुत कष्ट काटे, इसके लिए भी बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज, बहुत शुक्राना। गुरुजी महाराज, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि मैं इतनी बुरी हूँ जो लोग मुझे मतलब बिल्कुल भी खुश नहीं देखना चाहते, पर शायद मेरे कर्म है पिछले जन्म के, क्योंकि इस जन्म में तो मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है। हाँ, बस मैं गुस्सा आती तो गुस्से में गलत बोलती हूँ, क्यों बोलती हूँ वो भी पता है, क्योंकि मैं गलत चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। झूठ मुझे बर्दाश्त नहीं होता, छल कपट से मुझे नफ़रत है, इसलिए बोलती हूँ। क्षमा करें गुरुजी महाराज, आपके चरणों में भोले बाबा, गुरुजी महाराज आपके चरणों में मैं मेरी सारी गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ जो मुझसे जाने अनजाने में हुई है, पिछले जन्म इस जन्म की जो भी गलतियाँ मेरे से हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थना करती हूँ। प्रभु आप दयालु है, प्रभु आप कृपालु है, आप त्रिलोकीनाथ है, महादेव है, महाशिव है, भोलेनाथ। प्लीज़ कृपा करें प्रभु, मेहर करें, दया करें और उस बंधनों से मुझे हमेशा के लिए मुक्त कर दीजिए जो जन्म जन्म से चलते आ रहा है, जो मेरे कर्मों का बंधन जो है उससे मुझे मुक्त कर दीजिए प्रभु पूरी तरीके से, और मेरे आत्मा को शुद्ध कर दीजिए, हर दोषों से मुक्त कर दीजिए, मेरी आत्मा को पवित्र कर दीजिए प्रभु। प्लीज़ हील करिए मुझे और मेरी नई शुरुआत हो, ऐसे कृपा बरसाइए प्रभु। प्रभु श्री राम जी का भी वनवास रहा है 14 साल का, पर मेरा वनवास मैं वन में नहीं रही हूँ, पर जीवन वैसे ही बीता है प्रभु, कठिनाई से भरा हुआ। आप जानती है, आप बोलती हो बहुत संघर्ष देखा है तुमने, और एक्चुअली मैं देखा है मैंने बचपन से अभी तक के। बस मैं चाहती हूँ कि आगे का जीवन अच्छे से बीते। अभी मैं 28 ईयर्स की हो जाऊँगी संगत जी। मेरी मम्मी भी शादी को लेके स्ट्रेस रहती थी, पर गुरुजी से बोल दिया है मम्मी ने, तो गुरुजी ने भी बोल दिया है कि तू टेंशन मत ले, हो जाएगा। शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे जीवन में लाइफ पार्टनर हो जो मुझे समझे, जो मेरी रिस्पेक्ट करे, वैल्यू करे और लॉयल हो, जो जेन्युइन हो सच में, और ईश्वर से कनेक्टेड हो। शुक्राना शुक्राना। अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ संगत जी, तभी मैं फ़ोन की तरफ देखी तो 444 की भी ब्लेसिंग्स मिली। थैंक यू सो मच गुरुजी, बहुत शुक्राना। थैंक यू एंजल्स फॉर प्रोटेक्टिंग मी, माय फैमिली। थैंक यू सो मच। लोगों ने मुझे बहुत डरा के रखा है, लाइक नेगेटिविटी ज़्यादा हैवी हुई है ना, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा डरती हूँ और मेरे मन में वो घबराहट सी आ जाती है। पर गुरुजी हमेशा कहते हैं कि तू डर मत, तेरे मन से तो डर निकाल दिए, मैं हूँ ना, मैं हूँ ना। हाँ बाबा आप है, इसलिए तो सब कुछ सही है ना बाबा, इसलिए तो मैं चल फिर पा रही हूँ। नहीं तो मैं तो ज़्यादातर ना बेड पे ही रह जाती थी, क्योंकि मेरी हर 2 दिन में तबीयत ख़राब होना, वीकनेस रहना, कोई कुछ काम करने का मन नहीं, ऐसा होता था संगत जी। पर मेरे गुरुजी ने हर दिन मेरे कष्ट काटे हैं, मेरे कर्म काटे हैं। बहुत शुक्राना बाबा जी, बहुत शुक्राना। यही आपके चरण में अरदास है कि मुझे पूरी तरीके से माड़े कर्मों से मुझे मुक्ति दिला दो, मेरे सारे कष्ट काट दो, सारी तांत्रिक क्रिया जो भी है, नेगेटिविटी आप पूरी तरीके से ख़त्म कर दो प्रभु। प्लीज़ कृपा करो, मेहर करो, ये सब आपकी कृपा से होगा, आपकी वो मेहर ही है प्रभु जो आप अपने बच्चों पे करते हो, आप हमसे प्यार करते हो, हमें क्षमा करें प्रभु। गुरुपा पापा प्लीज़, आई लव यू पापा, मेहर करो। शुक्राना करती हूँ मैं बाबा, बहुत 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 शुक्राना आपका, लाख लाख शुक्राना करती हूँ बाबा। शुक्राना शुक्राना। गुरुजी कहते हैं शुक्राना किया कर, शुक्राना से तेरे सारे कष्ट काट दूँगा। शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कि अभी बहुत हद तक कि मैंने तेरे सारे कष्ट काटे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप पूरे कष्ट काट दो, मेरी मदद करो और मुझे अच्छा इंसान बनाना बाबा। मैं वो बन जाऊँ जो आप मुझे बनाना चाहते हो। मैंने हमेशा सच को चुना है प्रभु, और आगे भी सच को चुनना चाहती हूँ। प्लीज़ आपकी कृपा बरसाए, मेहर करें सतगुरु जी महाराज और मुझे क्षमा करें। क्षमा से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। आप भी बोलते हो ना
कि जिन्होंने तेरे साथ गलत किया है माफ़ कर। मैं सबको माफ़ करती हूँ और मैं सबसे माफ़ी मांगती हूँ और मैं खुद को भी माफ़ करती हूँ। जो मैं रो रो के मैंने खुद का भी दिल दुखाया, मेरी आत्मा को चोट पहुँचाया, तो मैं खुद से भी माफ़ी मांगना चाहती हूँ। और सब कुछ भूल भाल के, मैं पिछला सब भूल के अब आगे बढ़ना चाहती हूँ, एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। प्लीज़ ये मेरी अरदास को स्वीकार करें, कृपा करें, मेहर करें प्रभु, दया करें। जय गुरु जी बाबा, जय गुरु जी मेरे महाराज। शुक्राना है, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी कहते हैं कि मांगो मत मानो। तो गुरु जी से मैं जुड़ी 2025 जून महीने से, धीरे धीरे जानना शुरू किया था सत्संग क्या होता है, ये सारी चीज़ें समझी मैं। तो गुरु जी पहले हमें विश्वास बढ़ाते हैं, विश्वास करेंगे तभी तो हम उन पे सरेंडर कर सकेंगे ना। तो विश्वास बढ़ाने के लिए किसी किसी के साथ ऐसा होता है कि हम स्टार्टिंग में ही बहुत कनेक्शन हो जाता है, विश्वास हो जाता है कि गुरु जी करेंगे, जो करेंगे वो ही देखेंगे और हम सरेंडर करना सीख जाते हैं। पर मेरा वाला सीन ऐसा है कि मैं विश्वास करती आई हूँ भगवान पे बचपन से और अभी भी करती हूँ, ऐसा नहीं है। पर कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है हमारी लाइफ में ना, तो हम थोड़ा सा ना डगमगा जाते हैं, हमारा विश्वास डगमगा जाता है। पर कुछ भी परेशानी होती है तो मैं भगवान का ही नाम लेती हूँ। पर हमेरा पहले वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनना चाहिए गुरु जी से, इसलिए हमें गुरु जी रोज़ हमारे से शुक्राना करवाते हैं और सेवा कराते हैं। उसका भी बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना, आपने सेवा दिया है मुझे। रोज़ सुबह शाम मैं आपके नाम का दिया जला पाती हूँ, आप ही करा रहे हो गुरु जी महाराज, इसके लिए भी लाख लाख शुक्राना। वो हमारी वो डेली रूटीन बन जाता है। अभी ना मैं दिया नहीं लगाती ना कभी, तो मुझे ऐसा लगता है कि अरे यार कुछ तो मिसिंग है, ऐसा फील होता है, ऐसा एनर्जी। तो थैंक यू गुरु जी महाराज, आप धीरे धीरे सब सिखा रहे हो और मेरी मदद करो, सब कुछ आपके चरणों में सरेंडर करने में मेरी मदद करो। मैं कुछ मांगूँ ना गुरु जी महाराज, प्लीज़ मेरी मदद करें। मैं सारी बातें आपसे शेयर करी हूँ, मेरा सुख दुख, मेरे ख्वाब, मेरे सारी चीज़ें आपको बताया है। पर आखिर में यही बोलती हूँ कि मेरे लिए जो सही हो आप वही करेगा। बट ऐसा होता है ना, क्योंकि बचपन से कुछ हमने कुछ सोचा हुआ होता है ना, तो वो मन में फिट हो जाता है वो चीज़, तो वो निकलने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो वो ख्वाब जब पूरे नहीं होते दिखते ना मुझे, तो मुझे बड़ा तकलीफ़ होता है संगत जी। इसकी वजह से मैं ज़्यादातर दुखी हो जाती हूँ। गुरु जी इसलिए मुझे कहते हैं कि तू दुखी मत हो, रब दी रज़ा विच राज़ी रहना सिखाए, रब जो करेगा अच्छा ही करेगा। तो ये इस चीज़ के लिए भी मैं अपने आप पे बहुत काम कर रही हूँ, गुरु जी से मदद मांग रही हूँ। मुझे विश्वास है गुरु जी मेरी मदद करेंगे। शुक्राना करती हूँ बाबा, आपका लाख लाख शुक्राना, लाख लाख शुक्राना है गुरु जी महाराज। जैसे मैं संगत जी सबको देखती हूँ, मैं जब भी शाम को ना मैं फिर से रोई, सत्संग किया था मैंने, सोमवार था, तो फिर सत्संग शुक्राना करके मैंने शेयर किया। उसके बाद मैंने सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ किया, क्योंकि नेगेटिविटी हावी हो रही है, 10 दिन से हो रहा है मेरे साथ ऐसा। तो और अलगुरा स्त्रोतम भी किया, तो मुझे उबासी आती है, कुछ पाठ वगैरह करती हूँ, तो ऐसा लगता है कि नेगेटिविटी ना रोज़ गुरु जी निकाल रहे हैं, उसका भी लाख लाख शुक्राना। तो ना थोड़ा घबराहट सा रहता है मुझे, तो गुरु जी से वही करती हूँ कि मेरे सारे कष्ट काट दो प्रभु और मेहर करो, दया करो प्रभु, दया करो गुरु जी महाराज, प्लीज़ कृपा करो माता रानी, हर शत्रु का अंत करे, हर रुकावटों को दूर करे गुरु जी। तो गुरु जी वही पाठ कराते हैं हमसे। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना। हनुमान जी का भी बहुत शुक्राना कि हर संकटों से, दुर्घटना से बचाते हो। अगर हम सुरक्षित हैं ना आपकी कृपा से प्रभु। मैं जानती हूँ पिछला अगर कुछ देखो और अभी का देखो ना, बहुत चेंज आया है संगत जी, इसलिए रोज़ गुरु जी सेवा कराते हैं। शुक्राना गुरु जी महाराज, ये सेवा कराने का दिल से थैंक यू। ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन और बनाइए। और मेरे मन में अगर कोई क्वेश्चन उठे तो ना, जैसे होता है ना कि अरे मैं ये चीज़ करूँ या ना करूँ, तो हमारे पास कोई चाहिए होता है कि हमें क्लियर सॉल्यूशन दे, मैसेज पहुँचाए। तो वैसा मैं गुरु जी आपसे वो कनेक्शन चाहती हूँ कि मेरे मन में कोई डाउट आए, प्रश्न आए, तो मैं पूछ सकूँ डायरेक्ट मेरे गुरु जी से, गुरु जी ये काम करूँ मैं, ये काम नहीं करूँ, हाँ ना में मुझे ना अंदर से वो आवाज़ आए, वो इंट्यूशन वो स्ट्रॉन्ग बनाइए बाबा। प्लीज़ अरदास है मेरी, शुक्राना करती हूँ आपका, लाख लाख शुक्राना, लाख लाख शुक्राना गुरु जी महाराज। भूल चूक हुई हो तो माफ़ करना बाबा। थैंक यू, आपने बिना मांगे बहुत दिया है, इसके लिए भी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये मंगलवार का शुक्राना है। संगत जी मैं सोई नहीं थी। एक्चुअली 14 अप्रैल है, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती है, तो मैं बाहर गई थी शॉपिंग करने के लिए। गुरु जी को बोला था चलने, और मुझे अच्छा सलवार सा दिलाइए, पर सलवार मुझे मिला नहीं, पर एक क्यूट सी फ्रॉक मिली मुझे, शॉर्ट वन पीस, मुझे वो बहुत प्रिटी लगा। और और मैंने स्लीपर्स ख़रीदा, उसका भी शुक्राना गुरु जी महाराज। और घर पे सही सलामत पहुंचाया आपने,
तो सोने के लिए मुझे लेट हुआ था, 1 डेढ़ बज गए। मेरे फ्रेंड का फिर फ़ोन आया था विश करने के लिए, तो उसके बाद 2 बज गए थे। तो फिर मैंने सोचा 2 ऑलरेडी बजे हैं तो मैं अमृत वाला कर लेती हूँ। तो शुक्राना गुरुजी महाराज। और जपजी साहिब का पाठ भी करा, इसके लिए बहुत शुक्राना। पाठ करते वक्त मुझे इतनी उबासियाँ आ रही थी संगत जी, इतनी उबासियाँ। मेरे चेस्ट में इतना हैवीपन रहता है ना, वो नेगेटिविटी ना निकलती है उबासी के थ्रू। इसके लिए बहुत शुक्राना, लाख लाख शुक्राना आपका, लाख लाख शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। तो गुरुजी कोई हो तो मुझे क्षमा करे। गुरुजी कहता है कि हमें कोई चीज़ करने के पहले ना बतानी नहीं चाहिए। गुरुजी महाराज, मैं नहीं जानती मुझसे कुछ गलती हुई हो, बताया हो तो मुझे क्षमा करे प्रभु। आप ही जो बुलवाना चाहते बुलाते जाइए गुरुजी महाराज, और जो नहीं बुलवाना चाहते तो मैं वो भूल जाऊँ वो चीज़, है ना बाबा। आप ही तो सब रचते हो गुरुजी महाराज, रचता हो इस सृष्टि का। तो आप हमारे दिमाग को भी रच देते हो, हमें क्या बोलना है, कहाँ चुप रहना है, क्या नहीं, हमारी बुद्धियाँ बदल देते हो। शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना करती हूँ बाबा, मेरे जीवन से सारी नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा हमेशा के लिए ख़त्म कर दीजिए प्रभु। प्लीज़ कृपा करें, प्लीज़ इस जाल से मुझे बाहर निकाले, इस कीचड़ से हाथ पकड़ के मुझे बाहर निकाले बाबा। नई शुरुआत कराइए, मेरी मदद करें। शुक्राना करती हूँ आपका। शुक्राना, आपकी बेटी आपके चरणों में सेवा सिमरन शुक्राना की दात मांगती है। ये शुक्राना की दात बख्शना गुरुजी महाराज, अमृतुल्लाह बख्शेगा। और आपकी रज़ा में राज़ी रहना सिखा दीजिए, और जो भी चीज़ है मैं उसमें ना संतुष्ट रह सकूँ, प्रसन्न रह सकूँ। मैं कोई इच्छाओं की तरह दबूँ ना बाबा। मुझे खुश रहना है बाबा, मुझे खुश रहना है। जब भी मैं खुश होती हूँ, थोड़ी देर खुश रहने के बाद में पता नहीं कौन सा टेंशन आ जाता है, वो पूरी उदास हो जाती हूँ, रोने लग जाती हूँ। मैं जब भी इतना, मेरी आत्मा ना, जब शाम के समय सिंधु कुंज का स्ट्रोक कर रही थी ना, मैं एकदम से रो पड़ी। और मेरे मन में ऐसा विचार आया कि मेरे जो फ्रेंड सर्कल है, जो एजुकेशन वगैरह, वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कुछ बने हैं। अभी अभी मेरा फ्रेंड CISF में ज्वाइन हुआ, तो उसके बारे में मैं सोच रही थी, क्योंकि हर साल हम 14 अप्रैल में बाहर जाते हैं घूमने। तो मैं उसको फ़ोन नहीं कर पा रही थी, और उसने भी फ़ोन नहीं किया। तो ऐसा मुझे फ़ील हो रहा था कि यार, लोग अपने कुछ बन जाते तो हमें भूल जाते हैं। ऐसी चीज़ मेरे अंदर आ रही थी, पता नहीं मेरे से ही है। और मैं भी खुद से कभी कॉल नहीं करती, तो मेरी भी गलती है, क्षमा करेगा। तो ऐसा विचार आया, फिर ऐसा लगा कि सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं और मैं कुछ भी नहीं बनी। इसलिए मुझे बहुत दुख हुआ था, इसलिए मैं बहुत रो पड़ी थी। पूरी आत्मा रोती है संगत जी मेरी। मैं थक चुकी हूँ, दिल से थक चुकी हूँ, मैं सच में बता रही हूँ। गुरुजी महाराज, आप जानते हैं, मैं एजुकेशन, मेरा मास्टर्स हुआ है कंप्यूटर साइंस में। तो मैं जॉब करती थी, फिर मेरा मन नहीं करता था जॉब करने का, फिर मैंने जॉब भी छोड़ दी। और कभी कभी कुछ करने का बिल्कुल ही मन नहीं करता था, जैसे किसी ने बांध रखा हो। और ये बचपन से मेरे साथ हुआ है, बचपन से मेरी तबीयत ख़राब रहना, मेडिसिन इतने खाई हूँ मैंने संगत जी, मैं बता रही हूँ ना। तो ब्लैक मैजिक का मेरे जीवन में ना लिटरली रहा है, पर हमें कुछ समझ में नहीं आता था। हम डॉक्टर के पास ही जाते रहते थे। पर मेरे सद्गुरु जी महाराज हैं, बहुत शुक्राना आपका, लाख लाख शुक्राना मेरे बाबा। और ईश्वर तो मेरे साथ थे ही, इसलिए तो उन्होंने मुझे बचाया आज तक के। मैं तो पता नहीं लोगों ने मेरे लिए क्या प्लानिंग करके रखे थे कि मैं इतना खलती हूँ उनको आंखों में। तो पता नहीं, शायद मैंने गलतियाँ करी होंगी पिछले जन्म में, वही हो है जो हमारे कर्मा वापस पलट के आते हैं। फिर भी गुरुजी महाराज ने 90% कष्ट अपने ऊपर लिया है, 10% ही भेजा है। शुक्राना बाबा, 10% में ही भुगता नहीं जाता, फिर भी गुरुजी साथ खड़े होते हैं। शुक्राना बाबा, सब्र बख्शना गुरुजी महाराज आप। और जो भी उथल पुथल चल रहा है मेरे जीवन में करंट में, तो मेरे इमोशंस मतलब चेंज होते रहते हैं, अच्छा बुरा ऐसा आते रहता है, तो मेरी मदद करना। शुक्राना करती हूँ मैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना, शुक्राना हर पल का श्वास से संग रहने का शुक्राना। मम्मी पापा छोटे भाई की तरफ से आपके चरण में लाख लाख शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी बाबा। शुक्राना गुरु जी, मुझे कोई हो तो क्षमा करेगा। शुक्राना, मुझे मेरे परिवार को सुरक्षित रखा है आपने, निरोगी जीवन बख्शा है, कितनी सारी बीमारियाँ काट दी है, इसका भी बहुत शुक्राना। शुक्राना है गुरु जी महाराज। शुक्राना, सुरक्षित रखिएगा प्रभु, आपके भरोसे है मेरा परिवार, मेरा सुखी रहे परिवार। गुरु जी कृपा करो, कृपा करो बेटा, कृपा करो मेरे बाबा। जय गुरु जी बाबा। और हाथ पाँव सही सलामत है, चल फिर पा रही हूँ। आँख नाक मुँह कान चेहरे के आगे भी है, अच्छा फीचर्स बना है, अच्छे कपड़े पहनने मिलते हैं, पाँव में जूती है, सर पे छत है, परिवार है, खाना पीना मिलता है। शुक्राना पुनः माता का, हर एक वस्तु का शुक्राना जो आज मेरे पास है। और जो ब्रह्मांड का शुक्राना, पेड़ पौधों जानवरों का शुक्राना, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति का शुक्राना करती हूँ। सारे टिकट्स को भी देवी देवता के चरण में प्रणाम और बहुत शुक्राना करती हूँ। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद ईश्वर।
धन्यवाद एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर, मदर अर्थ, बहुत शुक्राना। आप मुझे बहुत प्यार देते आए हो आज तक के, आगे भी दीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा ईश्वर के भरोसे रही हूँ, आगे भी वही रहूँगी। ये विश्वास कभी टूटने मत देना, ये भक्ति कभी टूटने मत देना, भक्ति में कभी विघ्न ना आने देना प्रभु। मेरा कभी कभी मन होता है कुछ करो ही ना, बट ये यही मार्ग है जो मुझे सच्चाई के मार्ग पे लेके जाएगा, और मेरे कर्मों को भी काटेंगे, और मेरे तरक्की भी होएगी। मुझे पता है गुरुजी महाराज, आपके दर पे कोई भी खाली हाथ नहीं गया है, मेरा भी दिन आएगा और आप झोलियाँ भरोगे, मुझे विश्वास है। शुक्राना शुक्राना, पर ये विश्वास कभी टूटने मत देना, ये आप ही कर सकते बाबा। आप तो बुद्धि बदलते हो ना, जैसे कोई गुस्सा करता है, मुझे गुस्से की प्रॉब्लम है, आप मेरी भी बुद्धि बदल दो, मेरे भी स्वभाव में अच्छा ला दो, मेरे मन को शांत रखो, मैं सेवा भाव करूँ, मेरे प्रकृति से कनेक्ट हो पाऊँ, जानवर से प्यार सेवा कर सकूँ। और मुझे पसंद ही है, मदद करना भी मुझे अच्छा लगता है, बट मेरे अंदर एक नेगेटिविटी भी है कि ना, मैं ना जल्दी से हाइपर हो जाती हूँ, गुस्सा जल्दी आ जाता है, तो नेगेटिविटी ना बहुत हैवी हो जाती है। तो मैं नहीं चाहती बाबा कि नेगेटिविटी हैवी होए करके, क्योंकि हमेशा अच्छाई की जीत हो। तो मेरे जो भी अच्छी आदतें हैं, और जो आप जानते हैं, मैं कभी किसी साथ गलत नहीं करती, ना किसी के लाइफ में इंटरफेयर करती हूँ, आप भी जानते हो। तो ये अच्छी आदतें हैं तो उससे हाईलाइट करिए, और बुरी आदतें आप छुड़वा दीजिए, मेरी मदद करिए बाबा। शुक्राना करती हूँ, शुक्राना। आलस निकाल दीजिए, मुझे मेडिटेशन वगैरह कराइए बाबा, आप ही करा सकते हैं, हाथ पकड़ के कराइए बाबा। गुरु जी, आप ही तो एक मेरे सच्चे मित्र हैं, मेरे पिता है गुरु जी महाराज, और आप ही से तो उम्मीद है बाबा, कृपा करो प्रभु। शुक्राना करती हूँ, शुक्राना। शिव शक्ति, लक्ष्मी नारायण जी, राधा कृष्णा जी, हनुमान जी, नीमकड़ी बाबा को, श्री राम सीताराम, कशमुंडा माता, चामुंडा, काल भैरव बाबा, सबका दिल से थैंक यू। ग्रीन तारा माँ, कोई भी माँ, शुक्राना है। त्रिपुर माँ सुंदरी, थैंक यू, सबका दिल से थैंक यू। कामक देवी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, सबका शुक्र है, मेरे रब का शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो दे के छीना उसका शुक्राना, हर पल का हर श्वास का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना। मैं जब बाहर गई शाम को आज, तो कपड़े लेने के लिए, तो मुझे एंजल नंबर्स पे ब्लेसिंग्स मिले, उसका भी बहुत शुक्राना, मैं बहुत खुश रही थी। थैंक यू बाबा, लव यू सो मच। इस दुखी हुई बच्चे को आप खुशी ला देते हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जो भी खुशियाँ भेजो उसको स्वीकारती हूँ, शुक्राना करती हूँ। और जो भी कष्ट आया आपने काटा उसका शुक्राना, जो भी दुख है उसका भी शुक्राना, उससे मुझे सीखने भी मिला है, मेरे कर्म भी कटे, उसके लिए बहुत शुक्राना। मुझे दिलो दिमाग से स्ट्रांग बनाइएगा बाबा, अपनी बेटी आपको प्राउड फील कराए, इतना काबिल बनाना, शुक्राना करती हूँ। इसी के साथ शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। कुछ गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना, ये शुक्राना आपके चरणों में समर्पण है, स्वीकार करना। गुरु जी महाराज, भूल चूक माफ़ करना, नानक नाम चल करा तेरे भाने श्रद्धा भला, सबका भला करे, सभी संगतों का भला करे, सबको सबर बख्शे, सबके कष्टों को काटे, और हमें अपने चरणों से जोड़े रखे, और हमारे हाथों से अच्छे कर्म कराइए, अच्छा बच्चा बनाए बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदासा, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासा, नानक नाम चलदी करा तेरे भाने सदा बड़ा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना, कोटि कोट शुक्राना ही शुक्राना गुरु महाराज जी, शुक्राना ही शुक्राना। ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਰੀਕ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਹੈ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ 9:30 ਵਜੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ, ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣ, ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਖ ਆਵੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰਨ। ਸੋ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। हैप्पी विसाखी मेरे गुरु महाराज जी, बहुत बहुत ब्लैसिंग देना। सो अपने सारे संगत परिवार ਨੂੰ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੁੱਖਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਕਰਨਾ ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਤਾਂ ਆਪ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਗਤ ਚੁਣਿਆ,
ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਤਸੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਠਾਇਆ। ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟਮ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਨਿਊ ਪਲੇਸ ਜੋ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਅੰਕਲ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਗਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਮਤਲਬ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਯਾਨੀ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਲੇਸ ਚੁਣਿਆ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਮੰਦਿਰ ਆਰਤੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਰਤੀ ਦਾ ਟਾਈਮ 6 ਵਜੇ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਅੰਕਲ ਮੈਂ ਕੋਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਵਾਂ ਸਾਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਆਰਤੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਆਰਤੀ ਅੱਜ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ, ਮੈਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੀ ਗਈ 5 ਵਜੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ੋਪ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਈ ਸ਼ੋਪ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਲੋ, ਭਗਵਾਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਦਿਆਂਗੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੇ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਆਰਤੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਆਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਤੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਆਰਤੀ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਜਾ ਕੇ ਆਰਤੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਰਤੀ ਮੇਰੀ ਆਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਵਾਤੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਆਰਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆਪਣੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਮ ਜੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਹਰੇ ਆਰਤੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦੁਰਗਾ ਮਈਆ ਦੀ ਵੀ ਆਰਤੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਲਵਾਇਆ। ਸੋ ਜਲ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਸੀ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟਮ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਗਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਮਿਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ ਦਾ ਸਾਈਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ ਤਾਂ ਕਬੂਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਕਬੂਤਰ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟਮ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਔਰ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਧਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਨਤੀ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਬਹੁਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਬਸ ਆਦਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਰਵੇ ਵਧੀਆ, ਤੇ ਖਰਚੇ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲਦੇ ਜਾਣ, ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ। ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਰਾਏ ਭਾੜੇ ਹੀ ਨਿਮਾਨ ਹੈਗੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਜਾਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪਦਾ ਵਧੀਆ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੋੜੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੇ ਸਾਥ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਵੇ, ਤੋੜ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਕਰੋ। ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਔਰਤ ਨੇ ਨਿਗਾਹ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਔਰਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਨੇ ਤੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਿਆ, ਤੂੰ ਭੋਲੀ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਦੇ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦਿਖਾਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਔਰਤ।
ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦੀ ਸੀ ਔਰਤ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੂੰ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਸ ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਕਦੇ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਮਤਲਬ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਕੂਟਰੀ ਤੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਖੜੋਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਘਰੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਕਰੋ ਬਸ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਦੂਰੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਅੰਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਘਰ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਘਰ 'ਚ ਮਤਲਬ ਨਾ ਲਾਈਟ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ 12 ਤਰੀਕ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਵੋਲਟੇਜ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋਈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਲਾਈਟ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਾਤੀ ਹੁਣ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਲਾਈਟ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਸਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪੈਣ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਰੋਕਿਆਂ ਤਾਂ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਾਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਪਿੱਛੋਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਜਾਵੇ ਘੱਟ ਵੱਧ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀ ਉਹ ਨਾ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਪੱਖਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਨਵਰਟਰ ਵੀ ਹਿੱਲਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਨਵਰਟਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਿੱਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਈਓ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੜ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਰਿੱਜ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵੋਲਟੇਜ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੜਨ ਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਐਵੇਂ ਫਰਿੱਜ ਨਾ ਸੜ ਜੇ ਜਾਂ ਇਨਵਰਟਰ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਡਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਾਈਟ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਲਾਈਟ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪੂਰੀ ਆਫ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਇਨਵਰਟਰ ਤੇ ਚੱਲੇ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਚੱਲੇ। ਲਾਈਟ ਘੱਟ ਵੱਧ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਾਈ, 2 ਵਾਰੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਮੈਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਠੀਕ ਕਰਵਾਓ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨੁਕਸ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਨੁਕਸ ਪਿਆ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਨੁਕਸ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਹਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਲਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੁਕਸ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲਾਈਟ ਠੀਕ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਾਈਟ ਫਟਾਫਟ ਠੀਕ ਕਰਵਾਓ। ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਰਸੋਂ ਆਪਣੇ 11 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੇਰੀ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਬਟਰਫਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਡਿਨਰ ਤੋਂ ਆਏ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ, ਕਿਚਨ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਤਲਬ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਬਟਰਫਲਾਈਜ਼ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। 2 ਬਟਰਫਲਾਈਜ਼ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਟਰਫਲਾਈਜ਼ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਦੀ ਰਾਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ ਦੀ ਰਾਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬਟਰਫਲਾਈ ਮੈਨੂੰ ਮਰੀ ਮਿਲੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹੀ ਇੱਕ ਮਰੀ ਹੋਈ ਮਿਲੀ, ਕਿਚਨ 'ਚ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਈ, ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਟਰਫਲਾਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਤੀ ਹੋਰ ਆਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੀ ਆਈ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਬਟਰਫਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਲੀਲਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ
ਜੋ ਕਿ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਬਖਾਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਬਖਾਨ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਟਰਫਲਾਈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਨੀਚੇ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਲਾਈ ਕਰੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੰਖ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ, ਬਸ ਨੀਚੇ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੀੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਰੀ ਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ। ਕਸ਼ਟ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੱਟਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮਰੀ ਮਿਲੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਨਵੀਆਂ ਬਟਰਫਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਆਈਆਂ ਰਾਤੀ 2। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟਮ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਾਇਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਜਾਣਾ ਆਣਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪੈਣ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਨਾ ਘਰ ਤੇ ਪੈਣ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚੀਜ਼ ਬਿਜਲੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਸੰਗਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਭਸਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਦੇ ਨੇ, ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ, ਮੈਂ ਸਾਸੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਠਾਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਰੁਥਨੀ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਉਪਾਅ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। 5 ਰੋਟੀਆਂ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਗੁੜ ਰੱਖ ਕੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਗੁੜ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਤੇਲ, ਇੱਕ ਤੇ ਘਿਓ, ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰੂਟ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਿੱਤਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਤਰ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਨਾ। ਪਿੱਤਰ ਦੋਸ਼ ਜਦੋਂ ਹਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਰੁਕਦੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਕੰਮ ਘਰਾਂ ਦੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਕੰਮ ਫਿਰ, ਤੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਹਟ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਰੂਟੀਨ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ। 2 ਫੁਲਕੇ ਮੈਂ ਪਕਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਹਲਦੀ ਲਗਾ ਕੇ, ਗੁੜ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਵਾਂਗੀ। ਕੇਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਤੇ ਖਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਲੇ ਫਰੂਟ ਦਾ ਦਾਨ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੀਲੇ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਨ ਦਾ ਜਲ ਦਾ ਦਾਨ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਅੰਨ ਜਲ ਦਾ ਬੇਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅੰਨ ਜਲ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਨਾਜਾ ਵੀ ਜਲ ਦਾ ਦਾਨ। ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅੱਜ, ਤੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਅੰਨ ਦਾ ਜਲ ਦਾ ਦਾਨ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੀ ਦੇਈਦਾ, ਫਰੂਟ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਲਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣ, ਹਨਾ, ਕਰਮ ਵੀ ਕਟੀਂਦੇ ਨੇ, ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਕਟੀਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਫਲਦਾਈ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਫਲਦਾਈ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕਰਮ ਕਟੀਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੀ, ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਦਲਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਕਰਮ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ ਸਾਡੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ, ਜੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਸ਼ਰਨੀ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ, ਤੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੀਏ, ਸਤਸੰਗ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਾ ਛੱਡੀਏ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪੇ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਸੰਗਤੋਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ 'ਚ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਛੱਡਣ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਾਕੀ ਦੀਪਦਾਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਹਲਦੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਾਓ, ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। 5 ਦੀਪਦਾਨ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਤੇ ਕਰਨੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਚਾਹੇ ਮੁੱਖਿਆ ਦੁਆਰ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸ਼ਿਵਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਆਪਣੇ 5 ਦੀਪਦਾਨ ਕਾਸ਼ੀ ਤੇ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚੁਟਕੀ ਹਲਦੀ ਪਾ ਕੇ ਹਲਦੀ ਵਾਲੇ ਦੀਪਕ ਆਪਣੇ ਤੁਲਸੀ ਮਈਆ ਤੇ ਦੀਪਕ ਜਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਲక్ష్ਮੀ ਜਾਂ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੈ ਮਾਤਾ ਲక్ష్ਮੀ ਬੋਲ ਕੇ ਚਾਹੇ 11 ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੀਪਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਤੁਲਸੀ ਮਈਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਸ਼ੀ ਤੇ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਾਧੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਜਪਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 100 ਵਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰੀ ਜਪੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। 1000 ਵਾਰੀ ਬੋਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲਿਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰੀ ਬੋਲੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਰਾਧੇ 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 ਰਾਧੇ। ਸੋ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਫਲ ਹੈ ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਕਾਦਸੀ ਤੇ ਜਪਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਪੁੰਨਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਬਸ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਕਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵੰਸ਼ੀਕਰਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ ਦੋਹਾਂ ਜੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣਿਆ ਰਵੇ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਦੁਰਗਾ ਮਈਆ ਕਾਲੀ ਮਈਆ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ ਬਸ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਹੀ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਘਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਣੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੇ ਨੇ। ਸਭ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲੀ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਿੰਤਨ ਚਲਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੋਟਮ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਇਸ ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਿਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਵੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੁਲ ਦੇਵੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੁਲ ਦੇਵੀ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲੈ। ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਲ ਦੇਵੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਕੋਲੋਂ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੋਲ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਿਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਵੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਦਵਾ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਵਰ ਜਾਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਰੁਕੇ ਕੰਮ ਬਣਨ ਸਾਰੇ ਤੇ ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਪੇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਰਪਣ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਨ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਮਨ ਦਾ ਵੀ ਧਨ ਦਾ ਵੀ ਸਭ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਹਿਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरुपा। मेरे पापा कोटन कोट शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। और प्यारी संगत को भी जय गुरु जी और मेरा प्यार भरा राधे राधे। सभी देवी देवताओं को भी मेरा कोट कोट प्रणाम और सारे पितृगणों और कुल देवी देवताओं को सत सत नमन। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी लखनऊ से ये अपना मैं शुक्राना सत्संग बाबा के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। जय गुरु जी। ये मेरा 13 अप्रैल सोमवार का आज का शुक्राना सत्संग 6:53 पर संध्या वेले अपने बाबा के चरणों में अर्पित कर रही हूँ। प्लीज बाबा इसको स्वीकार कर लेना। जानते हो आपकी बेटी बुद्धू है तो इसलिए जैसा भी हो बाबा वैसा स्वीकार कर लेना। संगत जी आप भी इस सत्संग को कोई गलती हो तो क्षमा कर देना। जय गुरु जी। और गुरु जी भी आप भी क्षमा कर देना अपनी इस बेटी को। जानते हो आप कि कितनी गलतियां करती है आपकी ये बेटी।
अज्ञान है ना, मूर्ख बेवकूफ है, नहीं कर पाती है आपका शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, बाबा का आज मैसेज है। बाबा कह रहे हैं पुत्र, तुझे बहुत जल्दी कैंसर और हार्ट अटैक जैसी बीमारियां घिरने वाली हैं। बाबा, अब कैंसर हो या हार्ट अटैक हो, जो कुछ भी हो बाबा, अब सब आपको देखना है प्रभु। मैंने तो सब कुछ, बीमारियां, तन मन सब आपको समर्पण कर दिया है बाबा। अब आप जाने, आपका काम जाने, आपको देखना है क्या करना है क्या नहीं करना है, वो आप समझे बाबा, मुझे नहीं मालूम। संगत जी, बाबा कह रहे हैं जिसका हल बिना हॉस्पिटल बिना दवाइयां सिर्फ शुक्राना है। देरी मत कर, शुक्राना और शेयर कर दे। जय गुरु जी बाबा। देरी तो हो गई है थोड़ी सी बाबा, इसके लिए मैं कान पकड़ कर आपसे क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि बाबा आप ही ने, मैं आपसे कह रही थी बाबा मैं शुक्राना कर लूं, तब किसी का फोन आए या कोई आए तो बाबा पति अंकल ऑफिस से आ गए, और आप जानते हैं कि मैं उनके सामने ज्यादा नहीं बोल पाती हूँ। फिर मैं चाय बनाने लगी आपके लिए भी और पति अंकल के लिए भी, तो थोड़ी सी बाबा देरी हो गई, इसलिए क्षमा करना बाबा। और मैं आपका शुक्राना ये कर रही हूँ, शेयर भी कर दिया है बाबा सारी संगत के साथ। आप इसको जरूर जरूर स्वीकार कर लेना मेरे गुरुपिता परमेश्वर। जय गुरु जी, शुक्राना, ढेरों ढेरों शुक्राना बाबा। हर सांस से बाबा लख लख शुक्राना, एक एक सांस से, रोम रोम से बाबा शुक्राना शुक्राना। और मेरे गुरुपिता परमेश्वर, आप ही मेरी सारी, जो आप कह रहे हैं ना तेरे शरीर में बीमारियां पनप रही हैं और तेरा शरीर खोखला हो रहा है, तो बाबा आप ही इसको भरोगे, हील करोगे। जय गुरु जी, मुझे आप पर विश्वास है पूरा कि आप ही अपनी बेटी के सारे दुख तकलीफ बीमारियां सब आप दूर करोगे। और आप बाबा मैं कहते भी हो कि बेटी मैंने पुत्र तेरा सारा दुख तकलीफ बीमारी सब मैंने अपने शरीर पे ले ली हैं, अपने ऊपर ले ली हैं बाबा। तो मैं इसका आपको बाबा, मुझे दुख भी बहुत होता है कि आप सारी संगत के कष्ट अपने ऊपर लेते हो, अपने शरीर पे लेते हो बाबा। नहीं अच्छा लगता है, लेकिन क्या करूं, आपकी बेटी तो कोई लायक ही नहीं है बाबा, कोई लायक नहीं है। इसलिए बस मैं आपसे क्षमा ही माफी मांग पाती हूँ बाबा। और सिर्फ शुक्राना शब्द के अलावा इस मूर्ख पागल बेटी के पास कुछ नहीं है बाबा, शुक्राना शब्द के अलावा। मैं आपका ढंग से बखान भी नहीं कर पाती हूँ, कुछ नहीं कर पाती हूँ। आप ही बाबा बुद्धि दोगे, आप ही अकल दोगे बाबा, आप ही दिमाग दोगे, तभी आपकी बेटी कुछ कर पाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना। संगत जी, और बाबा कह रहे हैं आंटी बहुत जी लिया, चिंता फिकर तनाव डिप्रेशन में, अब से तू ढेरों खुशियां में खेलेगी बाबा। आप ही मुक्त करोगे चिंता फिकर और तनाव से बाबा। आप ही में बाबा इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि आप ही दूर कर सकोगे बाबा चिंता फिकर। और कोई नहीं है बाबा, किसी का सहारा नहीं है, आप ही एक हो बाबा
जो अपनी बेटी का हर पल पल ध्यान रखते हो और अंग संग रहते हो बाबा, इसके लिए करोड़ों करोड़ों शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। बाबा कह रहे हैं आज इस संदेश को समाप्त होने से पहले तेरा रुका हुआ भाग्य फिर से खिल उठेगा। जय गुरु जी। भाग्य को चमकाने के लिए, फिर से जगाने के लिए बाबा, ये किस्मत तो सो ही गई थी, अब आप ही इसको बाबा जगाएंगे। इसके लिए आपका बाबा अनंतम 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 शुक्राना बाबा, बेअंत शुक्राना। हे मेरे गुरुपिता, हे मेरे परमेश्वर, कैसे मैं आपका शुक्राना करूं बाबा। बस मेरे दिल के भाव को, मन के भाव को बाबा आप खुद ही पढ़ लेना। मैं नहीं बाबा कुछ जानती हूँ, ना आपका कुछ संदेश समझ पाती हूँ, ना आपका संकेत समझ पाती हूँ। भर भर के झोलियां आप ब्लेसिंग देते हो बाबा। बस बाबा मैं सिर माथे आपकी ब्लेसिंग स्वीकार करती हूँ बाबा, और सभी को बाबा इसी तरह ब्लेसिंग देना। सबके घर में, सारी संगत के घर में। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। बाबा कह रहे हैं कि इस संदेश को लाइटली बिल्कुल मत लेना। आज मैं तुझे सुख, समृद्धि, धन, सकारात्मक ऊर्जा की विशेष पोटली ब्लेस कर रहा हूँ बाबा। आपकी ये पोटली सिर माथे स्वीकार कर रही है आपकी ये बेटी। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, दिल से सच्चे मन से शुक्राना मेरे गुरुपिता परमेश्वर। और बाबा कह रहे हैं ये सिर्फ एक मैसेज नहीं है, तेरी किस्मत का लेखा है जो किसी भी वक्त पलट सकता है। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, वक्त पलटने के लिए बाबा ढेरों ढेरों शुक्राना मेरे गुरुपिता। बाबा कह रहे आज तेरी 100% ऐसी ऐस होने वाली है। ज्यादा सोच विचार मत कर, एक प्यार भरा शुक्राना कर और इसे मेरे भक्तों तक पहुंचा दे। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, ऐस कराने के लिए और मेरी किस्मत बदलने के लिए बाबा, किस्मत का लेखा बदलने के लिए। अनंतम अनंतम कोटन कोट शुक्राना पिता। और बाबा मैंने आपके ये संदेश को सारे भक्तों के पास पहुंचा दिया है बाबा, सारी संगत के साथ शेयर कर दिया है। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना, दिल से प्यार भरा शुक्राना, अंतरात्मा की गहराइयों से बाबा शुक्राना 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 मेरे गुरुपिता परमेश्वर। हे जगत के पालनहार, आप ही तो सब करता धरता हो बाबा, सबके दुख हरता हो, सुख करता हो। मैं आपका हर पल गुणगान करती रहूं बाबा। इतनी दात देना अपने नाम की, अपने मंत्र की और अपने भक्ति की, अपनी शक्ति की, कि आपकी ये बेटी हमेशा आपका मंत्र जाप और गुणगान करती रहे, जैसा भी कर पाए बाबा। आप ही दोगे बुद्धि शक्ति बोलने की। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना।
बाबा कह रहे हैं कुछ तो बड़ा होने वाला है, इसलिए ये संदेश इसी वक्त तेरे सामने आया है। अभी सारे काम छोड़ दे, मेरी बात सुन। तेरा घर बनने वाला है और तेरे घर में धन और खुशियां आने वाली हैं। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, आप ही की रजा है बाबा। आप ही चाहेंगे तो धन की बाबा कोई जरूरत नहीं है, बस गुजारा चलता रहे अच्छे से, किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। और बाबा घर का है बाबा, तो आपकी रजा है बाबा, जैसा आप समझे, जैसी आपकी आज्ञा हो बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बाबा कह रहे हैं इस महीने चमत्कार देखने को तैयार हो जा। तेरे नाम की गूंज हर जगह सुनाई देगी। तेरी किस्मत का दरवाजा खुलने वाला है। बस भरोसा रख बाबा, आपका ही सहारा है, आपका ही भरोसा है, आप पर अटूट विश्वास है बाबा। देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं बाबा। आप पर पूर्ण विश्वास है मेरे गुरुपिता परमेश्वर, कि आप ही सब करता धरता हो और अपनी इस बेटी के भी दुख हरोगे, संकट काटोगे बाबा। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना। संगत जी बाबा कह रहे हैं शुक्राना कर, एक बड़ी खुशखबरी तेरी जिंदगी को बदलने, जिंदगी की दिशा बदलने आ रही है। जय गुरु जी। मुझे तो नहीं मालूम बाबा कि आप क्या चमत्कार करने वाले हो और कौन सा दरवाजा खोलने वाले हो बाबा। आपका तो अंतर्यामी हो, कोई कुछ नहीं जान सकता कि पल में बाबा आप क्या करने वाले हो। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना। बाबा कह रहे देरी सिर्फ तेरे विश्वास की है बाबा। आप ही तो विश्वास दिलाते हो, आप ही धैर्य दिलाते हो। मेरे बस का तो कुछ नहीं है बाबा, मैं तो कोई लायक नहीं हूँ। आप ही विश्वास दिलाओगे, आप ही धैर्य दिलाओगे, आप ही तो सब पालनहार हो, करता धरता हो बाबा। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और बाबा कह रहे हैं अब हार मत मान, समय पलटने ही वाला है। इस संदेश को अनदेखा मत करना। ये तेरे तक इसलिए पहुंचा है क्योंकि ऊपर वाले ने तुझे चुना है। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, आप ही चुनने वाले हो और आप ही सब देखने और संभालने वाले हो बाबा। बाबा कह रहे दूसरे के भले के लिए इस दुआ को आगे बढ़ा, किसी जरूरतमंद तक पहुंचा दे बाबा। मुझे नहीं मालूम है बाबा, आप ही जिसको जरूरत हो बाबा उसको भी खुशियां पहुंचा दो बाबा, उसके घर भी किस्मत का दरवाजा खोल दो। हे गुरुपिता परमेश्वर, मैं आपका बारंबार शुक्राना करती हूँ, सच्चे मन से, सच्चे दिल से और रोम रोम से, हर सांस से लख लख शुक्राना मेरे पिता, लख लख शुक्राना। बाबा कह रहे हैं तेरे कल्याण की शुरुआत तेरी सेवा से ही होगी बाबा। आप ही सेवा कराओगे, जो सेवा लेना हो बाबा वो हाथ पकड़ कर करवा लिया करो। जानते हो बाबा आपकी बेटी थोड़ा ढीली ढाली है, थोड़ा आलस भी करती है कभी कभी और जल्दी कुछ कर भी नहीं पाती है, तो बाबा आप ही कराओगे
और मेरे पिता परमेश्वर, जो मेरे पैर में ये, मुझे नहीं मालूम बाबा ये क्या हो रहा है, आप जानते हो, आप देखते हो अपनी बेटी को, तो बाबा ये पैरों का जो ये कष्ट है बाबा, ये मुझे नहीं मालूम बाबा ये क्या पैर में हो रहा है। संगत जी पता नहीं पैर में ये लाल लाल चकत्ते से पड़ रहे हैं, इसमें समझ में नहीं आ रहा है क्या है ये। बाबा आप ही देखो, संभालो, मुझे नहीं मालूम कौन सा आप कष्ट बड़े कष्ट को छोटे में काट रहे हो, लेकिन बाबा ये तो फैलता ही जाता है। आप ही देखो बाबा, आप ही देखो। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। बाबा कह रहे पुत्र क्यों परेशान हो रही है, मैं वहां से भी दरवाजा खोलने वाला हूँ जहां से तूने कभी सोचा नहीं होगा। फिर चमत्कार देखे। जय गुरु जी, शुक्राना बाबा, शुक्राना, शुक्राना। आप ही बाबा जानते हो कौन सा दरवाजा। आपकी ये बेटी ये बुद्धू है, नादान अज्ञान है बाबा, जो करोगे अच्छे के लिए ही बाबा आप करोगे, जिसमें आपकी रजा हो बाबा वही करना, कोई अब धोखा ना मिले बाबा, कोई अब क्या बताऊं बाबा, मैं क्या बोलूं, सब आप जाने जाओ, सब जाने जाओ बाबा, आप ही देखो बाबा, अब कोई नुकसान ना हो, कोई धोखा ना हो। नुकसान और धोखे के अलावा पति अंकल की जिंदगी में बाबा उनके भी कर्म माड़े काटो बाबा, माड़े कर्म काटो बाबा उनको, जो उनकी बुद्धि आप कहते हो कि किसी औरत ने बस में कर रखी है, तो उनकी बुद्धि खोलो बाबा, बुद्धि खोलो और उनको भी बाबा अपने संगत में शामिल करो। वो आपको बाबा मानते हैं, लेकिन हाँ बाबा अपनी संगत में उनको भी शामिल कर लो बाबा, हाथ पकड़ लो उनका भी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। सबकी बाबा किस्मत पलटो, जिसके दुख दूर हों और सबका भला करो, सबकी हेल्थ ब्लेस करो, यही मेरी अरदास आपसे, यही विनती है बारंबार। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और आज बाबा मेरे इस शुक्राने को अपने चरणों में स्वीकार कर लेना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु का सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु का सदा सहाय। मैं कृपा की बेटी पलामू झारखंड से महाशिव की बेटी बोल रही हूँ, महाकाल की बेटी बोल रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 11:52 हुए हैं रात्रि के टाइम। मैं रात्रि बेला शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। दिन आज सोमवार है और तारीख आज है 13/4/2026। शुक्राना गुरु का अनंतम कोटि शुक्राना। मेरे गुरुपा से अरदास यही है गुरुपा कि मैं गुरुपा अपनी जो सुपरवाइजर मैडम है, जो हमें धमकी दी या डरावना डराई हमको नहीं पता, लेकिन मॉर्निंग में हुआ बहसबाजी, शाम में हुआ ड्यूटी से लौटने के बाद, जहाँ पे ओढ़ रखा है मेरा देवर, मेरे दरवाज़ा के सामने मसानी जीन रखा है और अपना बाइक लगाता था, तो उसका बाइक में शक्ति है, उसका विश्वकर्मा में शक्ति है, और उसी विश्वकर्मा को वहाँ लगाता और फिर मेरे घर में सेंड करता, बेटी के ऊपर, मेरे ऊपर, बेटा के ऊपर और मेरे डियर वन के ऊपर, मेरे मायके वालन के ऊपर।
तो पिताजी परमात्मा जी इसी चीज़ का मैं विरोध की कि यहाँ गाड़ी लगाने के बाद मेरे घर में हानि होता है, परेशानी होता है, तुरंत परेशानी मैसेज आ जाता था। तो वो चीज़ को मैं 1 महीना से वेट कर रही थी। तो गुरु का मैं यही विरोध की कि तू यहाँ गाड़ी मत लगा, थोड़ा देरी के लिए यहाँ लगाता है स्कूल से आकर के और फिर ऐसे नीचे उतार देता है, आखिर क्या कारण है? और मेरा बेटी को परेशान किया जा रहा है। इतनी ही बात बोली मैं गुरु का। उसके बाद दोनों वाइफ हस्बैंड निकल के सनकने लगा और बहुत गंदा गंदा गाली देने लगा। इतना अभद्र अभद्र शब्द बोला है वो देवर, जबकि बड़ी भाभी माँ के समान होती है। और वो पापी हमको ज़िंदगी भर के लिए परेशानी डाल डाल के रखा। मेरे हस्बैंड को अभी अलग किया हमसे, रिश्ता नाता में करवाता है। वो लोग रास्ता में जाते हैं उसमें ब्लैक मैजिक करवाता है, चोरी पे करवाता है और रिलेशन पे करवाता है। जो मैं ज़मीन ली हूँ अपना नाम से, मेरे हस्बैंड मेरे नाम कर दिए हैं। इसीलिए ये लोग को जलन है कि अपना वाइफ के नाम से क्यों लिया है। तो उनका वाइफ हैं हम, और हम पति पत्नी कुछ भी अपना लेंगे तो ये लोग के जलेस क्यों है, ये लोग के क्यों फट रहा है पापी लोग के। तब भगवान का फटका ये लोग के लग रहा है, ये लोग के हमेशा फटका ज़िंदगी भर लगेगा। मेरा हर तरह की उन्नति को देखकर, बेटा बेटी को पढ़ाई लिखाई देखकर, बेटा बेटी को आगे देखकर, क्योंकि मेरे गुरु पा हर चीज़ में हर क्षेत्र में आगे करने वाले हैं। मेरे गुरु पा वो सबका नियत देखते हैं, वो सबका आत्मा को देखते हैं, वो सबका करने का फल देते हैं। तो मेरे गुरु पा आप मेरा करने का फल दे रहे हैं, कर्म कटवा रहे हैं गुरु पा। लेकिन हमको बात इस बात का दुख है गुरु पा कि जो बाहर वाली से भी मेरा बातचीत ना रहता है, उसको भी मेरे घर वाले लगा देते हैं पैसा कौड़ी देकर। गुरुपा हमको जिससे कोई मतलब नहीं है गुरुपा, वैसे लोग मेरे रास्ता में ब्लैक मैजिक डालते हैं, मेरे पैर के मिट्टी उठाते हैं, मेरे मंदिर जाने में पीछा करते हैं, मेरे मंदिर आने में पीछा करते हैं, अपने बच्चे लोग को भेज देते हैं। फिर भी मैं 1 ईयर से ये चीज़ को देख कर सहते रही गुरुपा। आज एकादशी था, मैं शाम में दीप ज्योति अपना घर में की, हम मानती हूँ। तो फिर दीप ज्योति लेकर जब मैं बाहर निकली तो रंडी आगे आगे क्यों गई? उस रंडी का क्या चीज़ है मेरे पति के ऊपर, बेटा के ऊपर, बेटी के ऊपर, मेरे घर के ऊपर, मेरे रूम में? उसी चीज़ का हम विरोध किए। अब मंदिर के जाके पीछे बैठ गई। उसका बच्चा लोग से हम पूछे कहाँ जा रहा है जीतू लोग, तो मम्मी गई है सामान लेने। इस चीज़ पे आओ हमको डाउट हुआ और गुस्सा भरा। जब तोर मम्मी सामान ले रही है तो फिर मंदिर के पीछे क्यों बैठी है? तो वो मेरे पास कुछ भी बाहर वाले चीज़ का तो ब्लैक मैजिक डालने के लिए गई थी वो रंडी औरत। और पूरा 12 लोटा छुछवाती है छुछुंदर औरत। उसको तो सुबह क्लास लेंगे। एक आंटी गार्जियन है, उस आंटी गार्जियन को बोलेंगे कि आंटी हम इसको क्या गलत कहे। और ये मेरा देवर गोतनी को फंसक दी कान में। वो चुगली की, वो छुछुंदर औरत चुगली रंडी बदमाश सारा चीज़ है। अब हैवी ब्लैक मैजिक मेरे बेटा के पास रांची भेजती है। क्यों रांची भेजती है? उसका रांची क्या है? उसका भदार का कमाई नहीं है। साला हम लोग पति पत्नी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, सुबह से निकलना है, शाम को आना है, खाना भी नहीं खाना है, नाश्ता भी टाइम से नहीं होना है। टाइम के अभाव में आदमी ढंग से खा नहीं पाता है, जॉब की वजह से, टाइम पकड़ने की वजह से, अपने सीनियर के प्रेशर की वजह से। और ये लोग रंडी लोग अलगे परेशान करके रखी है। घर के रंडी लोग उतने ही तबाही दी है, कपड़ा में बड़र लगा के, दरवाज़ा पे बड़र लगा के, चड्डी गंजी में लगा के, हस्बैंड का कपड़ा काट के, बेटी के कपड़ा में ब्लड लगा के, मेरा कपड़ा में ब्लड लगा के। और घर में ना बन पा रहा है गुरु पिता के सामने, सबकी औकात चूर चूर हो जा रही है, नष्ट हो जा रही है। वो बेवकूफ़ औरत लोग की औकात नष्ट हो रही है तो बाहर से लग जा रहे हैं पैसे कौड़ी देकर। जिस दिन हम बृहस्पतिवार को विरोध किए कि गाड़ी मत लगाओ यहाँ, उसके बाद जब मेरे हस्बैंड गाली गलौज करने लगे तो ये पापीन औरत सुअर जाके काटी है उधर। सुअर चिल्ला रहा था। हमको ये डाउट हुआ कि ये लोग गछा होगा अपना देवता को। कहाँ गछा है, क्या काटा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना होने के बाद ये लोग सुअर लेके निकला है मेरी खिड़की से पीछे। ये लोग क्या किया है नहीं किया है भगवान मालिक, ईश्वर मालिक। मेरे पति अभी गाली दे रहे हैं कि ये कुतिया तुम उसको क्या कही हो। अब वो कुतिया हमको सुबह जवाब देवे रंडी कि तुम्हारा वो मर्दाना है कि तुम लहराने गई, क्यों मेरा देवर के कहने गई? देवर तुमको रुपया दिया है खेल खेलने के लिए मेरा ज़िंदगी में, तुम पैदा ली हो हमको तंग करने के लिए। बस मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। जो भी सत्यम के पास रांची के नाम से ये रंडी लोग, मेरे घर के रंडी लोग, बाहर के रंडी लोग, घर के कुत्ता कमीना पापी है, बाहर के पापी लोग, जो भी दुनिया के तांत्रिक है, लगावे कितना लगाएगा उसका सामना हम करने के लिए तैयार है। मेरे बच्चों को जो भी बिगाड़ रहा है गुरुपा उसके बैक फैक करिए,
उस रंडी औरत के मुंह तोड़ जवाब दीजिए पिताजी परमात्मा जी। शुक्राना गुरु जी, मेरा जो भी विरोध ज़िंदगी में कर रहा है, जो भी मेरा आंसू गिर रहा है, गुरु पिता के चरणों में गिर रहा है। शुक्राना गुरु पा, मेरे मम्मी पापा की रक्षा करना। आज भाई अच्छा से आया, बात किया। अब भाई के ऊपर जो भी मंडल शक्ति 12 लोटा के रंडी लोग लगाएगी, 12 लोटा के छुछुंदर औरत लोग वशीकरण करेगी, उसको नष्ट कर देना, चूर चूर कर देना पिताजी परमात्मा जी। उसकी औकात भस्म करना, भस्म करना, भस्म करना। मेरे दोनों बच्चों की रक्षा करना, हम पति पत्नी की रक्षा करना। जो भी मेरे पति को फंसाया गया है, बझाया गया है, उस बाझन फांसन से निकालिए गुरु का। चारों फैमिली की आपका छत्र छाया बना रहे, माता रानी की कृपा बना रहे। शुक्राना। मैं अपनी वाणी को विराम देती और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु का सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। हम गुरु का सदा सहाय। जो भी खिड़की पास उरंडी रखी है, अपना गुण घींच लेवे, ये तो उसका जुबान उखाड़ देंगे हम। बहुत ही लोग तड़पा कर रखा है, 1 ईयर से हमको परेशान करके रखा है। मेरा पैर के भी रंडी उठाई है पिछले ईयर में, क्या क्या वो की है भगवान मालिक। लेकिन हम किसी को कुछ बोलना नहीं चाहते थे कि मेरे भगवान है देखने वाले। आज अंत हो गया तब हम बोले हैं। और हमको आज हस्बैंड से मार खिलवाया है मेरा देवर अवघड़ लगा के। इस पापी की अवघड़ को नष्ट करो औकात मेरे पति पर से। मेरे पति के खिलाया पिलाया अवघड़, बाहर के रंडी लोग अवघड़ भेज दिए गंदगी, उसे नष्ट करे, नष्ट करे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत शुक्राना गुरु जी। सारी संगत परिवार को जय गुरु जी। गुरु जी को मैसेज आया था कि तेरे किसी अपने की जान परवाह नहीं है, खतरा मंडरा रहा है, तुरंत सुन उसका कष्ट काट दूंगा। संगत जी, मेरे छत पर मतलब हमारा कमरा है, कमरा ऊपर शादी के बाद मतलब हमारे कमरा में ऊपर की मेरा और हमारी सास और हमारी जेठानी नीचे रहती है। और मेरी नई शादी हुई थी तो समझिए तभी से तभी कुछ दिनों के बाद ही समझिए मुझे कुछ उस कमरे में अजीब सा महसूस होने लगा, जैसे मुझे अच्छा नहीं लगता था। और फिर धीरे धीरे समझिए उस कमरे में मुझे जो छत होती है, कमरे की जो छत होती है समझिए, उस पर हमेशा मुझे कीड़े दिखने लगे। वहीं कीड़े कभी छोटे कभी बड़े। और जब भी मैं सोती थी और वहाँ खोलती थी तो समझ मुझे बहुत सारे कीड़े दिखते थे चारों तरफ, जैसे वो पूरी दीवार धीरे धीरे वो जैसे उतर रहे हैं और फिर दीवारों पर उतरते हैं जैसे मेरे पास आ रहे हैं। तो जब भी मैं उन कीड़ों को देखती थी तो मुझे बहुत ही डर जाती थी और वो पूरे चिपके हुए थे, दिखाई देते थे। और मैंने अपने सासू माँ को बताया, वो शायद ये नेगेटिविटी सब जानती थी। और मुझे नहीं पता नेगेटिविटी क्या है, क्या पहले से थी कि कि मुझ पर की गई है, तो ये मुझे दिखाई दिया है, दिखाई देता था। और मैंने पढ़ा तो मेरी सास ने कहा तो मैं सब चक्कर मैंने पढ़ा। मुझे मैंने कहा किसी को दिखाते हैं कि ये क्या चीज़ है क्या नहीं, ये क्यों ऐसे दिखते हैं मुझे ऐसे। मतलब धीरे धीरे साल बीत गए समझी और मैंने उनसे कहा तो मुझे धमकाने लगी कि ये सब चीज़ें मत पढ़ा करो, ये सब कुछ नहीं होता है, तुम्हारा ध्यान है, ये है वो है करके बातें टाल देती थी समझी। और मैं धीरे धीरे बीमार होती चली गई समझी, बहुत ही बीमार होना शुरू हो गया। मेरा खाना उठना बैठना सब मतलब पूरा होता चला गया समझी। और मुझे क्या पता था समझिए कि ये सब मेरी सास पिटानी करती आ रही है ये समझिए। और आपको यकीन नहीं होगा समझिए, मैं शादी से पहले मेरा चेहरा फूलों की तरह खिला खिला गल पर जैसे शैडो लगे रहते थे, लाल लाल सुंदर बिना मेकअप के सुंदर, बहुत ही सुंदर चेहरा था मेरा। और शादी के बाद बहुत कुछ बदल गया समझ मेरा चेहरा, जिस जो एज में नहीं थी उस एज हो गई। मतलब जो मेरी एज रहने लगी उससे मेरी एज डबल दिखने लगी। और ये सब तंत्र मंत्र से किया गया था कि मेरा जो है सब मैं बर्बाद हो गया और दुनिया के आगे मैं घर की अरे
मतलब ये बड़ी मेरे बेटे से बड़ी है और यहाँ हमने छिपाकर शादी कर दी है। ये डबल एज की लड़की थी, उसे वैसे अब तलाक कराने के लिए सब मतलब रणनीति अपनाए जा रहे थे संगत जी, अपनाएंगे धीरे धीरे। और संगत जी आज कंडीशन यही है कि मेरा रिश्ता तलाक तक पहुँच गया है संगत जी। और ये तो संगत जी क्या ही बोलूँ। सब संगत जी मेरे पर काली क्रिया है उस दिन से शुरू होगा जिस दिन से मेरी सासू माँ मुझे देखने आई थी। मैंने बहुत ही सुंदर चेहरा था संगत जी, मैं बहुत ही सुंदर दिखती थी, कभी किसी भी लगाती भी नहीं थी। और संगत जी मैंने ध्यान नहीं दिया था कि और उसी रात से मेरे चेहरे पर हल्के रंग की झाइयाँ शुरू हो गई। जिस दिन से संगत जी जिस दिन से मेरी सासू माँ मतलब मुझे देखने पहली बार आई थी और उन्होंने कहा था कि तुम मुझे पसंद हो, और उसी दिन से मेरे चेहरे पर हल्की लाइनिंग सी धब्बे से दिखने लगे। और संगत जी ऐसे करते करते मेरी सगाई में मेरे नोट्स पे पड़ गए। मैं धीरे धीरे करते करते शादी के बाद मेरा चेहरा बस से बदतर होता चला गया। शरीर में इतनी सारी कमियाँ, इतनी सारी रोग शुरू हो गए संगत जी। तो हम पूरी तरह ख़त्म ही समझ समझ कि ख़त्म हो चुकी, बस बाहर ही निकलना था, बाकी कुछ नहीं बचा था संगत जी। और मैं बस मरने तक आ गई थी। तभी बाबा जी ने मेरा हाथ पकड़ा संगत जी उस समय जिसने किसी ने मेरा साथ नहीं दिया संगत किसी ने भी मेरा साथ मेरे अपनों में भी नहीं। मेरे माता पिता और मेरी माँ मेरी माँ थी कि मैंने शादी की है। और भी शादी करने के लिए मेरे बहन भाई हैं, जब मैं इसको घर ले आऊँगी तो कैसे उनकी शादी करूँगी, क्या करूँगी, इतने पैसे नहीं थे। मेरे माता पिता तो मजबूर थे संगत जी, पर इन लोगों ने उनका बहुत फ़ायदा उठाया संगत जी। गुरु जी ने जब से हाथ थमवाया मेरा, उन्होंने मेरा इतनी 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 कष्ट काटे संगत जी, अनगिनत 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 कष्टों से मुझे बचाया है और अनगिनत बार मारन पीढ़ियों से बचाया है। न जाने कितने बार संगत यमराज के हाथों से रसीद कर लिए हैं। इतनी बार बाबा ने मुझे निकल कर दी है, इतनी बार इतनी बार। मैं अपने बाबा जी का कैसे शुक्राना करूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। पर मेरा दिल बहुत रोता है कि ऐसे पिता परमेश्वर हमें किस तरह से मिलते हैं, नसीबों से मिलते हैं, अच्छे कर्मों से मिलते हैं। और मैं ऐसे पिता पाकर धन्य धन्य हो गई। मैं अपने बाबा को पूरे दिल से शुक्राना करती हूँ। अनंतम 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 बेअंत कोटि शुक्राना बाबा जी। लख लख करोड़ करोड़ करोड़ों बार शुक्राना। और संगत जी मेरा पति है तो अपने ही घर वालों के आगे सबका ये हुआ है कि मुझे हर दिन पीड़ाएं देता है और हर दिन टॉर्चर करता है। ना जाने कौन से मैंने कर्म किए थे, इनके शायद दिल दिखाए थे। तो मुझे इतने दिन बुरे दिन देखने पड़ रहे। बस बाबा जी से अरदास, अगर मेरा पति मेरे लायक है और सही है तो उसको सद्बुद्धि दे, उसको अपने चरणों से लगाए, सही लाइन पे लाए। अगर नहीं सही है तो जो आपको सही लगे बाबा जी वही हो।
संगत जी में अपना शुक्राना सत्संग और दूसरा शुक्राना सत्संग मेरा यह है कि मेरी बेटी के ऊपर लगातार तंत्र मंत्र हो रहा है संगत जी, और गुरु से तब बचाते आ रहे हैं, ससुराल से आ रहे हैं और मेरी बेटी का कष्ट सुनना काट रहे हैं। पति अंकल सभी नारायण क्रिया हो रही है संगत जी, और उनके अपने घर वाले ही कर रहे हैं, पर उनको न जाने उसे बुद्धि क्या कर दिया गया है, क्या ज्ञान दिया गया है, उनको कुछ भी होश नहीं समझ नहीं आ रहा है। जैसे कह रहे उठो, जैसे कह रहे बैठो, जैसे कह रहे करो, वैसे कर रहे हैं। बाबा जी तो सब जानते हैं। संगत में अपने सुखाने से समाधि ग्रहण करती है। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय श्री जी सदा सदा, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सदा, ओम नमः शिवाय श्री जी सदा सदा, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सदा, ओम नमः शिवाय श्री जी सदा सदा, शिवाय गुरु जी सदा सदा, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सदा, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सदा, ओम नमः शिवाय श्री जी सदा सदा, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सदा, ओम नमः शिवाय श्री जी सदा सदा, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सदा, ओम नमः शिवाय श्री जी सदा सदा, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सदा, ओम नमः शिवाय श्री जी सदा सदा, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सदा, ओम नमः शिवाय श्री जी सदा सदा, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सदा। जय गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। हर वक्त हर वक्त बोलो, हर बार शुक्राना बाबा जी, आपका चरण स्पर्श। जय गुरु जी, जय संगत जी, सारी संगत की ओर से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बड़ा नुकसान भाग नहीं चलाने उड़ गए उम्मीद है बाबा जी। आजकल बड़ा स्वास्थ्य खराब हुआ हुआ मेरा बाबा। और बाबा थी तो मेरा है सही है। नीम करोड़ी बाबा का मैसेज आया मेरे को भी, किस जो तेरे इतिहास तक नहीं सुधरे उसकी सुधरनी दिल गाय की उम्र थी है ना। से बोल रही है बाबा क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं। कभी बच्चों की टेंशन हुआ, बाप का बार बार एक मैसेज आ रहा है तेरी बेटी के ऊपर घोर संकट है, घोर संकट है। तो बापू जी क्या करूं मैं बाबा, मेरे पिता यहाँ पे पकड़ो, यहाँ पे डालो संकटों को। खराब है। जय मेरे बाबा जी, बाबा जी हमारी सेवा चल रही है, सिर्फ काम यूज करते हैं माने को, सिर्फ हमारी कोई कदर नहीं। बाबा निकालो निकालो इस घोर संकट से बाबा, परिवार एक पे करो। जय बाबा जय बाबा दी, 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 जय बाबा दी। शुक्राना 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 मेरे पिताजी, मेरे बच्चों की तरफ से, दोनों बेटों की तरफ से शुक्राना। धन्यवाद सतबुद्धि सद्मार्ग पर लेके आओ मेरे छोटे नोटे पोते छोटे के ना बच्चे हैं बाबा भी, इसको भी बेटा ब्लेस करो, बेटी ब्लेस करो, इसकी तरक्की ब्लेस करो। मेरे बड़ी बेटी के जो भी ऐसी लगा दो बाबा, फैमिली में डिस्टर्ब ना हो, कहीं ऐसी लगाना बाबा के आसपास बाबा। मेरी बनी माता जय नीम करोड़ी बाबा, करो दया
करो रक्षा। त्राहिमाम 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 त्राहिमाम। जय मेरे पिता। माँ को ब्लेस करो बाबा, मेरा स्वास्थ्य ब्लेस करो बाबा, शाम को दवाई ठीक हो जाऊँ। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना 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 मेरे शिव सरकार, शुक्राना शुक्राना मेरे हरि। आज एकादशी और वैसाखी का बहुत 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 शुभकामनाएं मेरे गुरु जी को, मेरे हरि जी को और मेरे सभी संगत जी को अनंत कोटि शुक्राना और अनंत कोटि बधाई, बहुत बहुत बधाई। शाम के 7:30 हुए हैं, 7:30 बज रहे हैं। आज 13 अप्रैल बैसाखी सोमवार का दिन है। मेरे गुरु पापा का दिन है, मेरे शिव सरकार का दिन है। और मेरे गुरु पापा का आदेश हुआ था संगत जी कि बेटा सत्संग शेयर करो, शुक्राना करो। मैं तुम्हारा फरियाद सुन लिया, मैं तेरा बेड़ा पार कर दूंगा। और गुरु पिताजी ने मैसेज भी भेजा था, तेरे परिवार का डोरी तेरे दुश्मन के हाथ में है। सत्संग सुन, कष्ट कटवा और पितरों से क्षमा मांग। मैंने मांगा संगत जी, और अभी भी अपने पितरों से क्षमा मांगती हूँ, अपने हर अपराध के लिए, अपने बच्चों के अपराध के लिए, अपने पति के अपराध के लिए, पितरों से और गुरु जी से भी, इस जन्म के अपराध के लिए और बीते हुए सभी जन्मों के अपराध के लिए। हे सत्संगत जी, आप सबको हाजिर नाजिर जान के मैं अपने गुरु जी से क्षमा मांगती हूँ। क्षमा करें मेरे गुरु पापा, और मेरे पितरों की गलती के लिए मेरे पितरों को क्षमा कर दें। जो मेरे पितरों का जड़ है वो जड़ को ही दोष मुक्त कर दें। जहाँ से शुरुआत हुआ है मेरे पितरों का, मेरे तीनों कुलों के पितरों का, उनके जड़ से ही उन्हें दोष मुक्त कर दें मेरे भगवान। हे त्रिकालदर्शी, भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता, हे दयालु मेरे गुरु सरकार, मेरे गुरु महाराज, अनंत कोटि दयालु पार ब्रह्म महाब्रह्म, कृपा करें, क्षमा करें मेरे पितरों के जन्मों जन्म के किए हुए अपराध को। मैं घुटनों के बल बैठ के आपसे 10 उंगलियों का विनती करके मैं क्षमा मांगती हूँ मेरे गुरु पाप, मेरे महादेव क्षमा करें। सभी ओरों, सभी दिशाओं, सभी कालों, सभी युगों और पंचभूतों, नवग्रहों, महाब्रह्म, सभी नक्षत्रों से, सभी उन आत्माओं से जिन्हें जाने अनजाने जिस प्रकार भी आघात पहुंचाई हूँ या मेरे पितर पहुंचाए हैं, मेरा पति, मेरा बच्चा, उन सभी से करजोर विनय सिर झुका के क्षमा मांगती हूँ। बहुत बहुत हृदय से क्षमा मांगती हूँ। क्षमा करें। उन निर्जीव वस्तुओं से भी जाने अनजाने जिसका तिरस्कार हुआ होगा मेरे परिवार, मेरे पितरों द्वारा, और उन सजीव प्राणियों से भी क्षमा मांगती हूँ जिन्हें आघात पहुंचा होगा मन, कर्म, वचन, किसी भी प्रकार से या हमारे कारण। हे गुरुपा, हे महाशिव, हे महाशक्ति, क्षमा करें। प्रकृति क्षमा करें। हे माँ धरती क्षमा करें, क्षमा करें। मैं महाशिव की बेटी छत्तीसगढ़ से
आप सबसे क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। मैं जानती हूँ मुझे भी क्षमा करना होगा। मेरे बहुत सारे अपराधी हैं संगत जी। मेरी ही अपनी देवरानी, देवर, सास, जो कि मेरे पति पे ब्लैक मैजिक करते हैं, ननद, और मेरे देवर देवरानी बाहर जाके ब्लैक मैजिक करवाते हैं। मेरी सास करती है, और तो और संगत जी, उधर मेरी देवरानी ब्लैक मैजिक भी करती है, करवाती है। उधर मेरे पति को अपने चंगुल में फंसा के रखा है। 4-5 सालों से लगातार, 7 सालों से वो मुझे बहुत जलील किए, बार बार सताए हैं, परेशान किए हैं। मैं डिप्रेशन में चली गई थी संगत जी। इतना अत्याचार किए, और समाज में हर लोगों के सामने मेरा बुराई भी, मुझे कंट्रोल भी, न जीने दो न मरने दो। ये लोग मुझे न माया का होने देते न राम का। ये सोचते कि इसका तपस्या, पूजा पाठ, इसका धर्म, इसका आस्था भी तोड़ दें और इसको सुकून से जीने भी न दें, इसको प्रॉपर्टी बनाने भी न दें, ये हमसे भी न मांग सके। बहुत ही भयावह जीवन कर रखा था। मेरे बच्चे नहीं समझते हैं संगत जी। क्या बताऊं, कब मेरे गुरु को असलियत सामने लाएंगे, कब मेरे बच्चे समझेंगे। मेरे पति तो सोना चांदी पैसा रुपया उस बुरी औरत को दे दिए। कैसी गंदी औरत है। हमारे शास्त्र में तो अपने पति के बड़े भाई को देखा भी नहीं जाता। सबके सामने तो यह भी घूंघट लेती है, पर गुरुजी ने जब दिखाया, जब सत्संग सुनाया, उसके बाद से मैं इन लोगों पे नज़र रखना चालू की। तब जाके मुझे पता चला इनकी काली करतूतें। हे संगत जी, मैं प्रार्थना करती हूँ अपने गुरु जी से और आप सभी संगत जी से कि मेरे लिए प्रार्थना करें, मेरे गुरु से, कि मेरे पति बच्चों सबको उनकी सभी बुराइयों से अवगत करा दिया जाए, रंगे हाथ पकड़ा दिया जाए। मेरे बच्चे, उनको तो मैं थोड़ा सा भी बताती हूँ तो भरोसा ही नहीं करते। उन्हें दिखाई दे और इन सब से हम बच जाएं, दूर चले जाएं, हमारा परिवार बच जाए, हम किनारे हो जाए। हमारे बच्चों का विवाह ही औरत नहीं होने दे रही। मेरी देवरानी, सास और ननद, ये तीनों औरतें मेरे पति के ऊपर पहले उच्चाटन क्रिया कर दी, फिर वशीकरण, और अब इन्हें शक है कि मेरा पति मुझे बता न दे कि इसे इसकी नाजायज़ ताल्लुकात है। इसी कारण मैं तुम्हें सता रहा था, ये बोल न दे, तो ये अब मारण क्रिया करवा रहे हैं। रक्षा करे मेरे बाबा, मेरे बाबा रक्षा करे, रक्षा करे मेरे बाबा। साथ संगत जी, आज फिर जब गुरुजी ने भेजा मैसेज दुश्मन के हाथ में तेरे परिवार का डूब, मैं डर गई, मैं डर गई संगत जी, बहुत डर गई। वो बुरी औरत आज तक, ये लोग पूरा ग्रुप समेत उसके बेटा बेटी सब मिले हुए हैं, और मेरे सास अपने बेटी को मिला ली है, और बस मुझे रास्ता से हटाना चाहते हैं ताकि मेरे बच्चों को नशा की लत लगवा सकें, पागल बना सकें, और मेरे पति का प्रॉपर्टी को अपने नाम लिखवा सकें, अपने बच्चे के नाम। इतना कोई गिरता है संगत जी,
प्रॉपर्टी इनके पास भरा हुआ है संगत जी, कमी नहीं है, मेरे से बहुत ज़्यादा है। और बेटा इनका एक ही है, मेरे पास तो 2 बेटे हैं। जितना मेरे बच्चे आधा पाएंगे उतना तो इकलौता। और मेरे पति से कितने लाखों रुपया और कितने सोना चांदी हड़प लिए औरत, फिर भी मारना चाहती है। कि कैसी माँ है मेरी सास। अरे वो तो बुरी औरत है, लेकिन ये माँ कितनी बुरी है कि ये अपने बेटे को ही मारना चाहती है, उसका ही हक अपने दूसरे बच्चे को देना चाहती है। संगत जी मैं टैरो रीडिंग में सुनी, और कोई एक कहता कोई अलग कहता तो समझ में आता। चाहे 10 टैरो रीडर से रीडिंग करवाऊँ, रीडिंग सुनूँ, 2 या 4 या 5, सब यही बताते हैं कि केवल तुम्हारा हक खाने के लिए। संगीत जी ऐसा ब्लैक मैजिक करवाए, पूरा बाल झड़वाए, तो पता चला इन्होंने रूट चक्रा पृथ्वी तत्व को बांधा हुआ है। उसके कारण तुम्हारी किस्मत का प्रॉपर्टी अपने दूसरे बच्चे के किस्मत में डाल रही है, और तुम्हें न जीने देना चाहती है न मरने देना चाहती है। और उसके लिए मेरे ही पति को हथियार बना दिए हमारे गला, और उनके बस में आके वो व्यक्ति हमारे साथ वो किए। न पिता का कर्तव्य निभा रहा है, न पति का। 4-5 सालों से पूरे जीवन में लगभग 2018 से इस व्यक्ति ने ही उस औरत के चंगुल में फंस के मुझे परेशान कहती है। संगत जी क्या बताऊं संगत जी, इन लोगों ने बार बार मिलके मेरे घर से पैसा चोरी किया, बर्तन चोरी किए, ज्वेलरी चोरी किए, और बहुत सा छोटा छोटा रखा हुआ सामान चोरी करके ये लोग पूरे ग्रुप में, मेरे देवर देवरानी के भी बच्चे भी चोरी करते हैं और आपस में बांटते हैं। गुरुजी ने दिखाया, बहुत तो सपने में कटवाया संगत जी, इतना दिखाया कि मैं क्या बताऊं। अब तो मेरे गुरु पापा ही बचा सकते हैं, महाकाली और महाकाल नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा। मेरे गुरु पापा ने कहा, इतना कुछ बर्दाश्त करते हुए तुम सही कर्म कर रही थी, मेरा नाम जप रही थी। हाँ, मैं शिव गुरु को मानती हूँ, इसीलिए नमः शिवाय का जाप मैं करती ही थी। इसलिए मैंने तुम्हें अपने से जोड़ा बेटा। रिश्ता तो बहुत पुराना है हम दोनों का, बहुत पिछले जन्मों का, पर तुम्हारी सच्चाई, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए जब तुमने पूरे ब्रह्मांड को पूर्ण समर्पण कर दिया, तब मैं तुमको अपने आप से जोड़ा, क्योंकि तुम्हारा उद्धार कर सकूं। शुक्राना मेरे पापा, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना। ऐसा ब्लैक मैजिक मेरे बच्चों पे करवा दी, मेरे पति का ऐसा व्यवहार संगत जी कि मैं रात को रोती, मुझे नींद नहीं आता, सुई जैसे चुभता मेरा शरीर, जैसे सुई चुभता है। मैं दोनों हाथ ऊपर करके पूरे ब्रह्मांड से प्रार्थना करती, समर्पण करती। मैं अपने शत्रुओं आत्मा से क्षमा मांगती और कहती, हे शत्रु आत्मा मुझे क्षमा करो और शांत हो जाओ मेरे प्रति, अब मत सताओ। लेकिन वो शत्रु आत्मा फिर भी दया नहीं करते संगत जी। मैं सोने के लिए तड़पती, नींद का गोली खाती, नींद आता, ऐसा ब्लैक मैजिक करती है। और नींद का गोली रोज डॉक्टर खाने नहीं देता, सो नहीं सकती, सुई जैसे छुपता, लगता कि बगल में कोई सोया है मेरा। जबकि संगत जी मेरे पति का तो ऐसा ब्लैक मैजिक किए
हम लोग एक ही घर में रहते हैं और मेरी सास उस वक्त की थी, देवरानी तो बाद में करना चालू की है संगत जी। तो ऐसा ब्लैक मैजिक मेरी सास की कि 2004 से ही मेरा पति मेरे साथ नहीं रहते, वो अलग रूम में रहते हैं, मैं अलग रूम में रहती हूँ। बीच में कभी आना जाना होता था, अभी मुझे बहुत सताते हैं, लेकिन अब लगभग अगस्त से तो खाना देने और खाना खिलाने भर का ही नाता रह गया है मेरा। ये लोग हर प्रकार से मुझे परेशान करते, ऊपर नीचे दोनों जगह का काम को छोड़ देते, पूरे घर का सफाई को छोड़ देते, लेटरिन रूम का सफाई को छोड़ देते, सब कुछ अकेले करना। क्योंकि संगत जी बीच बीच में मेरा नवरात्रि तो गणेश पूजा तो शिवरात्रि सभी कुछ रहता, और सामने साइड मेरा घर है, मेरा रूम है, तो मुझे सफाई करना ही पड़ता संगत जी, मुझे सफाई करना ही पड़ता। मेरे यहाँ 4 मेहमान आते, वो देखेंगे, सफाई तो करना ही मेरा व्यवस्था बनता। और ये लोग ऐश के साथ, ये बहुत बुरे लोग हैं, इन लोगों ने मुझे बहुत सताया, मेरे बच्चों को। संगत जी मेरे बच्चों को ऐसा ब्लैक मैजिक किए कि मेरे बच्चे पढ़ नहीं पाए, बड़ा वाला भी बढ़िया से कॉलेज नहीं कर पाया, छोटा वाला मात्र इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया। ये लोग तो पूरा मेरे बच्चों को और मेरे को रास्ता से हटाना चाहते थे संगत जी, लेकिन मेरा पति है सब दिमाग का अंधा। अरे जो व्यक्ति भगवान के चरण में होता है ना संगत जी, उनके शरण में होता है ना, उसको ब्लैक मैजिक भी उतना काम नहीं करता। लेकिन वो व्यक्ति तो खुद ही अपने अहंकार में, अपने चरित्रहीनता में पारंगत था, तो उस पर तो ब्लैक मैजिक काम करेगा ही करेगा। वरना जो अपने भगवान पे, मैं तो अपनी भगवती पे पूरी तरीक़ा से समर्पित थी कि मेरी भगवती हैं माँ दुर्गे, उन्होंने हमेशा मेरा रक्षा किया, शुरू से रक्षा किया। तो मैं सपना में देखती थी, फिर भी मुझे समझ में नहीं आता, देखने के लिए तो बहुत क्लीन, जब इन लोग बांधन क्रिया, बुद्धि बांधन सब करने लगे, तब जाके मुझे दिखाई नहीं देता। पहले क्लीन दिखाई देता था, जो होना होता था, लेकिन तब मुझे ज्ञान नहीं था, तब मैं समझती थी कि ये तो सपना है, मैं ज़्यादा ख्वाब देख लेती हूँ, मुझे ऐसा लगता था ये तो सिर्फ सपना है। अब जब गुरुजी का सत्संग सुनती हूँ तब जाके पता चलता है कि थर्ड आई ठीक कहते हैं कि कलयुग में सीधी दिखाई नहीं देता, सपनों के जरिए जागृत रहता है, तो सपनों के जरिए दिखाई देता है। संगत जी मैं अगला सत्संग नेक्स्ट डे में करूँगी, अभी समय काफ़ी हो जा रहा है, अभी मैं अपने वाणी को विराम दे रही हूँ, फिर मिलूँगी अगले सत्संग में। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुक्राना, और मेरा सत्संग प्रसारण करने वाले चैनल को भी बहुत बहुत बेअंत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना, और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।